Hey guys, thank you so much for joining in. Guys, Google Ads प्लेलिस्ट की इस पर्टिकुलर वीडियो से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं YouTube एड्स के बारे में। अगर आप YouTube एड्स को सीखना चाहते हैं या YouTube पे एड कैसे रन कर सकते हैं, उसकी हेल्प से लीड जनरेट कर सकते हैं, रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, रीमार्केटिंग कर सकते हैं, अगर ये सारी चीजें सीखना आपका ऑब्जेक्टिव है तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, बिकॉज इसमें हर टाइप का YouTube एड हमने डिटेल में समझाया हुआ है और इसके बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो देखिए YouTube एड्स जरूरी क्यों है आज की डेट में। YouTube की बात करें तो YouTube क्या है, एक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है और ये वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजन बन चुका है आज की डेट में। यानी गूगल के बाद अगर कोई अपनी प्रॉब्लम, अपनी क्वेरी, अपने प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन कुछ भी सर्च करता है तो वो YouTube के ऊपर सर्च करता है और वहां पर उसे मिलता है एक वीडियो कंटेंट। और वीडियो कंटेंट आज की डेट में सबसे ज्यादा इफेक्टिव वे है आपकी ऑडियंस से कम्युनिकेट करने के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम जो है ऑडियंस वो स्पेंड कर रही है YouTube की वेबसाइट पर, YouTube की मोबाइल एप्लीकेशन पर। तो ऐसे में अगर कोई वीडियो है और वीडियो चैनल है, उसके ऊपर आप अपना ऐड दिखाते हैं जहां पर यूजर का अटेंशन है और जहां पर यूजर अपना टाइम कंज्यूम कर रहा है, तो वहां पर आपका ऐड दिखाना इज अ राइट स्ट्रैटेजी। और क्योंकि आपको YouTube पर ऐड दिखाना है, वीडियो के बीच में ऐड दिखाना है, पहले ऐड दिखाना है, तो आपको YouTube इन टर्म्स ऑफ वीडियो ऐड और इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले ऐड दोनों ही ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि आप अपना ऐड एज अ वीडियो दिखा सकते हैं या एज अ इमेज भी YouTube पर दिखा सकते हैं। और दोनों ही केस में हमें बहुत फायदा मिलने वाला है इन दोनों ही तरीकों से। पर YouTube पे एड्स रन करने से पहले एक चीज समझनी जरूरी है कि कितने टाइप के एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, कितने टाइप के एड फॉर्मेट होते हैं और हमारे लिए किस सिनेरियो में कौन सा एड टाइप या कौन सा एड फॉर्मेट सही है, सो दैट हमारा जो भी बजट है उसका हम लोग मैक्सिमम आउटकम निकाल पाए। तो देखिए, इसके लिए मेरी स्क्रीन पर मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूं कि कितने टाइप के जो एड्स हैं या एड फॉर्मेट्स हैं YouTube पर वो अवेलेबल है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको 6 to 7 टाइप्स के फॉर्मेट दिखेंगे। अलग अलग नाम है सबका, मीनिंग भी बताऊंगा कौन कहाँ कैसे दिखता है। डेली लाइफ में अगर आप YouTube पर वीडियोस देखते हैं तो आपको कहाँ पर कौन सा एड देखने को मिलता है और उस एड का क्या फॉर्मेट है। तो देखिए, यहाँ पर अगर सिर्फ एक बार नाम स्पेल आउट करें तो स्किपेबल इन स्ट्रीम एड, नॉन स्किपेबल इन स्ट्रीम एड्स, इन वीडियो एड्स, बम्पर एड, masthead एड्स, YouTube शॉर्ट्स एड एंड आउटस्ट्रीम एड्स एंड अकम्पनिंग कंटेंट, ये सारे टाइप होते हैं YouTube पर एड दिखाने के, ये सारे फॉर्मेट है। अब वन बाय वन बात करते हैं कि कौन सी चीज कहां पर दिखती है। अगर आप इस पूरे गूगल डॉक्यूमेंट को देखेंगे, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, तो इसमें गूगल ने सबसे ब्यूटीफुली, सबसे अच्छे तरीके से बताया हुआ है कि यहाँ पर कौन सा फॉर्मेट आपके किस पर्पस के लिए है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर देखिए सेलिंग पॉइंट, वेयर इट सर्व, मैक्स वीडियो लेंथ, सब कुछ दिया हुआ है। मैं आपको इसको नटशेल में और शॉर्ट करके समझाता हूँ, कोशिश करता हूँ समझाने की कि आपको इजीली समझ में आ जाए। सबसे पहले बात करते हैं स्किपेबल इन स्ट्रीम एड्स। स्किपेबल इन स्ट्रीम ऐप, यूट्यूब पर जब भी आप कोई वीडियो देखते हैं, जैसे मान लीजिए आपने ये वीडियो देखी, अब आप चाहते हैं कि इस वीडियो को जो भी लोग देख रहे हैं तो इस वीडियो के प्ले होने के दौरान, या तो स्टार्टिंग में, बीच में, एंड में, यानी ये वीडियो जब प्ले हो रही है, इन स्ट्रीम प्ले होते टाइम इस वीडियो पर मेरा ऐड दिखाई दे, तो उसको हम बोलते हैं इन स्ट्रीम ऐड। और अगर उस ऐड को यूजर स्किप कर पाए कुछ सेकंड के बाद, लेट्स से 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड के बाद, तो उसको बोलते हैं स्किपेबल इन स्ट्रीम ऐड। ये सबसे कॉमन ऐड है जो हर वीडियो पे ऑलमोस्ट आपको देखने को मिलते हैं, अगर वो चैनल मोनेटाइज है। और आजकल यूट्यूब की पॉलिसी आ गई है, चाहे चैनल मोनेटाइज हो नहीं हो, फिर भी यूट्यूब उस वीडियो पे ऐड दिखाएगा। तो ऐसे केस में क्या होगा कि जैसे ही वीडियो स्टार्ट होती है, बीच में होती है, तो आप देखते हैं कई बार कि यूट्यूब वीडियो पर 4 या 5 सेकंड चलने के बाद, यहाँ पर अगर आप देखेंगे यूट्यूब ने इसकी एक GIF भी बनाई हुई है, तो आप यूजुअली देखते हैं कि कोई भी वीडियो स्टार्ट हुई, अगर उसके फर्स्ट 5 सेकंड आप देखेंगे, अगर कोई ऐड है तो 5 सेकंड के बाद आपको इस तरह से एक स्किप ऐड का जो बटन है वो दिखाई देता है। अगर आपको इस तरह का बटन दिखाई देता है तो इसको बोलते हैं स्किपेबल इन स्ट्रीम ऐड, यानी वीडियो के चलने के बीच में जो ऐड आते हैं जिनको आप स्किप कर सकते हैं 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड के बाद, उनको आप बोलते हैं स्किपेबल इन स्ट्रीम एड्स। और ये आपको ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा टाइप आपको यही दिखाई देता है। सेकंड होता है एड फॉर्मेट में, वो है नॉन स्किपेबल। नाम से पता चल रहा है कि अगेन नॉन स्किपेबल इन स्ट्रीम दिखेंगे अभी भी आपको वीडियो के बीच में, स्टार्टिंग में, एंड में, पर अब आप इनको स्किप नहीं कर सकते। अब आप इनको स्किप नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि अगर ये चल रहे हैं, लेट्स से अगर ये 15 सेकंड का ऐड है तो ये 15 सेकंड का ऐड पूरा देखना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आपकी वीडियो जो है वो रिज्यूम होगी या फिर स्टार्ट होगी। एक दूसरा ऑप्शन है कि आप विंडो को रिफ्रेश कर दें, बट अगर आप विंडो को रिफ्रेश भी करते हैं तो क्या पॉसिबिलिटी है कि दोबारा ऐड नहीं आएगा? अगर आएगा तो वो, अगर नॉन स्किपेबल हुआ तो भी आपको 15 सेकंड तक वो देखना पड़ सकता है। तो इसको बोलते हैं नॉन स्किपेबल इन स्ट्रीम वीडियो ऐड। इट मींस वीडियो के बीच में ऐसे ऐड जिनको आप स्किप नहीं कर सकते, आपको पूरा देखना ही पड़ता है।
थर्ड है इन फीड वीडियो एड्स। इन फीड वीडियो एड्स का मतलब है कि जब आप यूट्यूब पर जाते हैं, मान लीजिए कि मैं यूट्यूब खोलता हूं और YouTube खोल के मैं अगर कोई भी क्वेरी सर्च करता हूं, मान लीजिए जब आप इसको स्क्रॉल कर रहे हैं, तो बीच बीच में आपको ऐसी जगह हो सकती है जहां पर आपको ऐड दिखाई दे, जहां पर आपको ये जो फीड है आपकी, राइट, ये डेस्कटॉप फीड है, मोबाइल फीड है, दोनों ही जब आप यूट्यूब स्क्रॉल कर रहे हैं, होम पेज स्क्रॉल कर रहे हैं, तब आपको बीच बीच में अगर ऐड दिखाई देते हैं, वीडियो ऐड दिखाई देते हैं, उनको बोलते हैं इन फीड ऐड। और इन फीड ऐड दिखते कैसे हैं? वो कुछ इस तरह से दिखते हैं, जहां पर आप अगर यहाँ पर इसको इमेज को हम लोग ओपन करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको इन फीड ऐड कैसे दिखते हैं। जब आपने कुछ सर्च किया तो आपको यहाँ पर ऐड दिखते हैं। लेट्स सपोज मैंने यहाँ सर्च किया इन MBA कोर्स, ऐसा मैंने कुछ सर्च किया, तो जैसे ही मैं सर्च करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर ऐड आने शुरू हो गए। और ये जो ऐड है इनको हम बोलते हैं इन फीड ऐड। तो जैसे जैसे आप अपनी फीड्स में नीचे जाते जाएंगे, इस टाइप के आपको देखिए यहाँ पर स्पॉन्सर्ड स्पॉन्सर्ड इस तरह के जो एडवर्टीजमेंट्स हैं वो दिखने लग जाएंगे। यहाँ पर देखिए स्पॉन्सर्ड, तो यहाँ पर आपको बैनर एडवर्टीजमेंट यानी डिस्प्ले ऐड भी दिख सकते हैं और वीडियो एड्स भी दिख सकते हैं, जहां पर वो दिखेगा आपको नॉर्मल वीडियो, बट उसके नीचे लिखा होगा ऐड या फिर स्पॉन्सर्ड। इनको बोलते हैं इन फीड ऐड, इन फीड वीडियो ऐड। अगर वीडियो है तो इन फीड वीडियो ऐड बोलेंगे और अगर डिस्प्ले है तो इन फीड डिस्प्ले ऐड बोलेंगे, बट वो फीड के अंदर आएंगे, चाहे आपका मोबाइल है, टैबलेट है या फिर डेस्कटॉप है, तीनों की केस में ये आपकी फीड के बीच में आ सकते हैं। स्किपेबल और नॉन स्किपेबल में क्या होता है कि कोई भी वीडियो आप देखने जाए तो पहले आपको ऐड दिखता ही दिखता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस, बट ये ऐड आपको तभी दिखेगा जब आप इस पर क्लिक करेंगे और इसको प्ले करने का ट्राई करेंगे या फिर क्लिक करके उसकी वेबसाइट पर जाएंगे। अदरवाइज आप जस्ट स्क्रॉल कर देंगे तो ये ऐड स्किप हो जाएगा, इस ऐड को आपको देखने की जरूरत नहीं है। तो ये होता है इन फीड एडवर्टीजमेंट। सबसे पहले बात करें बम्पर एड्स, तो बम्पर एड्स होता क्या है? बम्पर एड भी एक तरह का वीडियो एड ही होता है, लेकिन इसकी लेंथ फिक्स होती है, वो है अप टू 6 सेकंड। 6 सेकंड या 6 सेकंड से कम के जो एडवर्टीजमेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं बम्पर एड। अब ये एड दिखते कहां पे? ये अगेन आपकी इन स्ट्रीम एड, यानी वीडियो के बीच में, स्टार्टिंग में, एंड में, वीडियो जब प्ले होती है आपकी यूट्यूब पर तब ये दिखाई देते हैं, और ये नॉन स्किपेबल एड होते हैं। जी हाँ, 6 सेकंड का जो ऐड है वो नॉन स्किपेबल होगा, आप उसको स्किप नहीं कर सकते। तो आपने जनरली देखा होगा कि जब भी आप वीडियो प्ले करते हैं तो आपको कई बार ऐसे ऐड दिखते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड या 6 सेकंड के, लेकिन आप उनको स्किप नहीं कर सकते। तो बीच में जस्ट वो एक 6 सेकंड का ऐड आता है, वो ऑटोमेटिकली प्ले होता है और खत्म होने के बाद वापस आपकी वीडियो शुरू हो जाती है। तो इस तरह के छोटे छोटे नॉन स्किपेबल एड्स को हम बोलते हैं बम्पर एड। नॉन स्किपेबल और बम्पर में एक ही डिफरेंस है कि नॉन स्किपेबल की मैक्सिमम जो लेंथ है वो 15 से 30 सेकंड है, लेकिन जो बम्पर ऐड है वो सिर्फ 5 से 6 सेकंड यानी अप टू 6 सेकंड हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो बम्पर ऐड दिखते कैसे हैं? ये देखिए, आपको अगर मेरी स्क्रीन पर देखेंगे तो 6 सेकंड तक के ऐड जो है वो छोटे छोटे ऐड वो दिखते हैं, जिनको बोलते हैं बम्पर ऐड। और यहाँ पर कहां पर दिख सकते हैं? बम्पर एड्स ऑफ 6 सेकंड और शॉर्टर एंड प्ले बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर वन वीडियो। व्यूअर्स डोंट हैव द ऑप्शन टू स्किप द ऐड, स्किप नहीं कर सकते, और शुरुआत में, बीच में, एंड में कहीं पर भी ये 6 सेकंड का ऐड दिख सकता है। नाउ जो नेक्स्ट फॉर्मेट है वो है मैस्टर्ड एड्स। इसका मतलब है कि जब भी आप YouTube पर जाते हैं, मान लीजिए आपने YouTube खोला, राइट, और YouTube पे चाहे आप डेस्कटॉप पे खोले, मोबाइल पे खोले, यूजुअली आप देखते हैं कि जो सबसे फर्स्ट पोजीशन होती है वहां पर एक ऐड होता है। मैक्सिमम टाइम आप देखेंगे, अगर आपने कोई ऐड ब्लॉकर नहीं लगा रखा है तो यहाँ पर आपको ऐड जरूर दिखेगा। और ये ऐड क्या होता है? ये ऐड विदाउट ऑडियो प्ले होता है। ये ऐड जैसे ही आप इस पे, जैसे मैंने अभी हवर कर्सर हटा रखा है तो ये नहीं चलेगा, जैसे मैं इस पे कर्सर चलाऊंगा तो यहाँ पर चलने लग जाएगा, और किसी किसी केस में ऑटोमेटिकली भी चलने लग जाता है। तो जैसे अगर मैं एक बार इसको रिफ्रेश करूं वेबसाइट को, तो देखिए यहाँ पर ये ऐड, ये परफेक्ट एग्जांपल है मैस्टर्ड एड्स का। इस मींस यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये म्यूट है पर ये ऑटोमेटिकली चलने लग गया। ये किसी वीडियो के बीच में नहीं है, किसी वीडियो के ऊपर नहीं है, किसी चैनल के ऊपर नहीं है, ये डायरेक्टली आपकी यूट्यूब फीड पे, यूट्यूब होम पेज जिसको आप बोलते हैं, वहां पर सबसे ऊपर दिखाई देता है। चाहे आप टैबलेट खोलें, मोबाइल खोलें, डेस्कटॉप खोलें, ये आपको ऐड दिख जाते हैं, और इस ऐड को बोलते हैं मैस्टर्ड एड्स, राइट। तो ये जो है फॉर्मेट है वो म्यूट पे चलता है और ऑटोमेटिकली प्ले होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट हमारा जो फॉर्मेट है वो है यूट्यूब शॉर्ट्स ऐड। आजकल शॉर्ट्स का जमाना है, तो जब भी आप शॉर्ट्स देखते हैं, मान लीजिए कि मैं यहाँ पर कोई शॉर्ट्स ओपन करता हूं, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैंने कोई शॉर्ट्स ओपन किया, तो यहाँ पर मैंने शॉर्ट्स ओपन किया, अगर अब मान लीजिए कि मैं शॉर्ट्स में स्क्रॉल कर रहा हूं, तो स्क्रॉल करते करते बीच में एक ऐड मेरे को जरूर दिखेगा जहां पर लिखा होगा एडवर्टीजमेंट, जहां पर लिखा होगा एडवर्टीजमेंट, और वो मेरे को शॉर्ट्स के बीच में दिखेगा। तो वो किसी वीडियो के ऊपर नहीं दिख रहा है, वो मुझे शॉर्ट्स, दो शॉर्ट्स के बीच में दिख रहा है। अब जैसे यहाँ तो कोई ऐड अभी इस वक्त आ नहीं रहा है, पर इसको अगर रेफरेंस के थ्रू समझे तो यहाँ पर अगर इसका फॉर्मेट लेंगे यहाँ से, तो आप देखेंगे यहाँ पर भी एडवर्टीजमेंट मुझे दिख सकता है। तो इसके लिए मैं इसको करता हूँ ओपन, और आप देखेंगे यूट्यूब में कई बार आपको शॉर्ट्स में
एडवर्टीजमेंट देखने को मिलता है दो यूट्यूब एड्स के बीच में। यहाँ पर आपको इस तरह से मिलता है, यानी ऊपर एक शॉर्ट्स गया, नीचे नेक्स्ट शॉर्ट आने के बीच में आपको ऐड दिख रहा है। तो अगेन ये किसी वीडियो के बीच में नहीं है, दो शॉर्ट्स के बीच में है, तो इसको बोलते हैं शॉर्ट्स एड फॉर्मेट यूट्यूब का। और लास्ट फॉर्मेट है हमारा आउटस्ट्रीम एड्स एंड अकम्पनिंग कंटेंट। इसका मतलब है कि ये किसी भी वीडियो के बीच में नहीं दिखेंगे, शॉर्ट्स के बीच में नहीं दिखेंगे, वीडियो के ऊपर नहीं दिखेंगे, ये आपके YouTube एंड YouTube के जितनी भी पार्टनर वेबसाइट्स हैं, गूगल डिस्प्ले कैंपेन, गूगल डिस्प्ले नेटवर्क है, YouTube डिस्प्ले नेटवर्क है, उसके ऊपर दिखेंगे। यानी मान लीजिए कि कोई आप एप्लीकेशन में गेम खेल रहे हैं, उस टाइम आपको वीडियो ऐड दिख सकते हैं, आप किसी वेबसाइट पे गए उस टाइम आपको वीडियो ऐड दिख सकते हैं। तो ये एड्स बेसिकली जरूरी नहीं कि सिर्फ यूट्यूब पर दिखेंगे, या आपको इसकी पार्टनर जितनी भी वेबसाइट है, जितनी भी प्लेटफॉर्म्स है, उस पर भी दिख सकते हैं। तो ये सारे फॉर्मेट होते हैं आपके यूट्यूब एड्स के, और इतने तरह के आप यूट्यूब एड चला सकते हैं। एंड आई एम श्योर कि जैसे जैसे मैंने आपको बताया है आप रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि डेली लाइफ में अगर आप यूट्यूब देखते हैं तो आपने मैक्सिमम टाइप के एड जरूर देखे होंगे। कुछ एक दो टाइप के एड हैं जो शायद आपने फ्रीक्वेंटली नहीं देखे होंगे, बट मैक्सिमम जो एड्स टाइप हैं वो आपने डेली यूज में जरूर देखे होंगे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप कैसे अपने गूगल एड अकाउंट को यूट्यूब से लिंक कर सकते हैं। देखिए, किसी भी तरह का आप यूट्यूब कैंपेन चलाए, चाहे वो स्किपेबल है, नॉन स्किपेबल है, और भी जो भी टाइप है ऐड यूट्यूब पे किसी भी टाइप का आप ऐड चलाएं, अगर आप चाहते हैं कि उसका मैक्सिमम ROI आपको मिले, तो आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपका गूगल एड अकाउंट और आपका यूट्यूब चैनल जो है वो आपस में लिंक्ड हो। अब ऐसा जरूरी क्यों है? अगर आप ऐसा नहीं भी करेंगे तो भी आप ऐड चला पाएंगे, पर अगर आप इन फ्यूचर रीमार्केटिंग या रीटारगेटिंग के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, यानी आप चाहते हैं कि जो भी ऐड आप चला रहे हैं अपनी यूट्यूब चैनल की वीडियोस को लेकर, अगर बाद में उन्हीं ऑडियंस को आप रीमार्केटिंग या रीटारगेटिंग कर पाए, तो उस केस में आपका यूट्यूब चैनल आपके गूगल एड मैनेजर से लिंक होना चाहिए। और ये बहुत ही ईजी प्रोसेस है, बहुत ही छोटा सा प्रोसेस है। इसको करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको चाहिए दो चीजें, एक आपके गूगल एड मैनेजर का अकाउंट का एक्सेस, और सेकंड आपका यूट्यूब चैनल का एक्सेस। अगर दोनों एक ही ईमेल आईडी से है तो बहुत ही अच्छा है, और अगर अलग अलग ईमेल आईडी से है तो उस केस में आपको लॉगिन करने की नीड पड़ सकती है। तो यहाँ पर मेरे पास जो ऐड अकाउंट है, मैं चाहता हूँ कि उससे मैं लिंक करूँ अपना यूट्यूब चैनल जो कि सेम मेल आईडी से बना हुआ है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको जाना है टूल्स में और शेयर लाइब्रेरी के अंडर पे क्लिक करना है ऑडियंस मैनेजर पर। अब हमने प्रीवियस जब वीडियोस डिस्प्ले कैंपेन के बारे में बताया था, रीटारगेटिंग के बारे में बताया था, तब भी हमने ये चीज़ करवाई थी। ऑडियंस मैनेजर में आने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा योर डेटा सोर्स, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर कौन कौन से डेटा सोर्सेज हैं, यहाँ कहाँ से डेटा आ सकता है। देखिए, गूगल एड्स को यूट्यूब से लिंक करने का पर्पस यही है कि यूट्यूब पर जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं, पेड ऐड चला रहे हैं, उसका ज़्यादा से ज़्यादा डेटा आपके गूगल एड्स मैनेजर के अकाउंट के अंदर आ जाए, और इसीलिए हम लोग इसको लिंक करेंगे। तो यहाँ पर आप स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आपको ऑप्शन दिखेगा यूट्यूब, यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा लिंक टू यूट्यूब, क्लिक करेंगे इसके ऊपर। क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर मिलेगा अपने यूट्यूब चैनल का नाम डालने के लिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर दो ऑप्शन है, लिंक अ यूट्यूब चैनल टू गूगल एड्स और लिंक अ यूट्यूब वीडियो टू गूगल एड्स। आप एक पर्टिकुलर वीडियो को भी लिंक कर सकते हैं, पर हमारे केस में हम ओवरऑल चैनल को करना चाहते हैं। सो क्लिक करेंगे लिंक चैनल के ऊपर। यहाँ पर हम चैनल को सर्च करेंगे, तो यहाँ पर हमें सर्च करना है। तो लेट्स से मैं यहाँ पे हमारे चैनल का जो URL है वो डायरेक्टली डाल देता हूँ। तो यहाँ से हमने इस चैनल का लिंक कॉपी किया, यहाँ पे हम लोग कर देते हैं इसको पेस्ट, और ये हमने चूज कर लिया चैनल को। क्लिक करते हैं नेक्स्ट पर। कॉन्फ़िगर सेटिंग, सेंड अ लिंक रिक्वेस्ट टू द चैनल ओनर, वंस द चैनल ओनर अप्रूव्स योर रिक्वेस्ट इट विल अपीयर दिस ईमेल आईडी। जिस ईमेल आईडी पर वो जाएगा, तो आपको ईमेल आईडी वही चूज करनी है जो आपके यहाँ पर यूज हुई है। तो हम लोग क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर हमारी मेल आईडी है MOM by राहुल, और इसको हम लोग कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे क्लिक करते हैं नेक्स्ट पर। तो ये दोनों चीज़ें लिंक हो जाएगी, यस, क्लिक ऑन लिंक। और यहाँ पर हम लोगों ने रिक्वेस्ट सेंड कर दी है अपनी जीमेल आईडी पर, तो लिंक रिक्वेस्टेड, क्लिक करेंगे डन पर। और अब हम आ जाएंगे अपने जीमेल अकाउंट पर। ये चीज़ आप अपने यूट्यूब स्टूडियो से भी कर सकते हैं और मेल से भी कर सकते हैं, तो मैं मेल से करके आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मेल पर जैसे ही आप आएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर एक मैसेज आ चुका है, यू हैव रिसीव्ड अ रिक्वेस्ट टू लिंक योर यूट्यूब चैनल टू अ गूगल एड अकाउंट। इसको क्लिक करना है, यहाँ पर रिव्यू लिंक रिक्वेस्ट पर क्लिक करना है, और मेक श्योर करना है कि आपको उसी आईडी से आप यूट्यूब स्टूडियो पे अपने डाइवर्ट हो जाएं, और यहाँ से लिंक का नेम आप दे देंगे गूगल एड्स, और ये तीनों ऑप्शंस को ऑन रखना है, क्लिक करना है लिंक के बटन पर। एक बार जब आप ये कर देंगे और अकाउंट लिंक सेव, इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं, और वापस आके चेक करेंगे तो यहाँ पर अभी आप देखेंगे कि यूट्यूब का जो लिंक है उसका ऑप्शन अभी यहाँ पर नहीं दिख रहा है यूट्यूब का, लेकिन अगर मैं रिफ्रेश करूँगा
तो यहाँ पर अभी मेरे सामने आ जाएगा कि आपके पास कितने चैनल लिंक हैं। आप एक गूगल एड अकाउंट से मल्टीपल चैनल भी लिंक कर सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर मेरा लिंक जो है वो यहाँ पर आ गया है। अगर मुझे अनलिंक करना है तो यहाँ से वापस अनलिंक कर सकता हूँ, या फिर एक से ज़्यादा अगर यूट्यूब चैनल मुझे लिंक करना है तो यहाँ से न्यू लिंक पे क्लिक करके सेम प्रोसेस को वापस रिपीट कर सकता हूँ। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे आप लोग YouTube पर स्किपेबल इन स्ट्रीम ऐड चला सकते हैं और उसकी हेल्प से जो भी आपका बिजनेस गोल है उसको अचीव कर सकते हैं। देखिए, YouTube पर ऐड चलाने का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आप अपने ऐड को वीडियो फॉर्मेट में चला सकते हैं, और वीडियो सबसे अच्छा ऑप्शन है आपकी ऑडियंस तक आपका मैसेज प्रॉपरली कन्वे करने का। और जो भी आप डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना चाहते हैं, प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, वो सबसे अच्छा आप वीडियो में कर सकते हैं। और वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजन है YouTube, तो इससे बेस्ट प्लेस हो ही नहीं सकता टू क्रिएट योर वीडियो एड्स। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि स्किपेबल इन स्ट्रीम एड्स होते क्या है। लास्ट वीडियो में हमने ऑल तो आपको सारे एड्स फॉर्मेट बता दिए थे, लेकिन क्योंकि हम एक एक करके एक एक वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो हम लोग उसको थोड़ा डीप में कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि स्किपेबल इन स्ट्रीम एड्स का मतलब क्या है। इन स्ट्रीम एड मतलब है कि जो वीडियो के प्ले होते टाइम आपको दिखे, चाहे वो शुरू में दिखे, बीच में दिखे, एंड में दिखे, बट YouTube के जो वीडियो है वो आप देख रहे हैं उसके बीच में या उसके पहले या बाद में कहीं ना कहीं स्ट्रीमिंग के दौरान आपको वो ऐड दिखे, तो उसको बोलते हैं इन स्ट्रीम ऐड। और जब बात आ जाती है स्किपेबल की, स्किपेबल मतलब कि जब आप ऐड को स्किप कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे कि मान लीजिए अगर ये वीडियो भी जब आपने स्टार्ट की होगी तो आपको स्टार्टिंग में ऐड दिखा होगा और 5 सेकंड के बाद राइट में आपके यहाँ पर स्किप ऐड का ऑप्शन इनेबल हुआ होगा, और जैसे ही आपने उसको क्लिक किया तो 5 सेकंड तक तो आपको ऐड देखना ही पड़ा, क्योंकि वो स्किप नहीं हो सकता। तो जैसे ही 5 सेकंड हुए आपने स्किप बटन दबाया और रिमेनिंग जो ऐड का पोर्शन था वो स्किप हो गया, यानी आपको पूरा ऐड देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इट मींस अगर आप इंटरेस्टेड हैं, 5 सेकंड में आपको बात समझ आती है, आपको लगता है कि ऐड देखना है, तो आप रुकेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे 5 सेकंड में कुछ समझ नहीं आया और मुझे इस ऐड को स्किप करना है, तो आप स्किप कर सकते हैं। इसको बोलते हैं स्किपेबल इन स्ट्रीम ऐड। अब देखिए, सबसे पहले यहां पर क्यों यूज करना चाहिए, व्हेन शुड आई यूज दिस फॉर्मेट। सबसे पहले समझिए कि ये टाइप का जो ऐड है वो कब होना चाहिए, क्योंकि 5 सेकंड के बाद अगर यूजर के पास ये ऑप्शन आता है कि उसको स्किप कर सकता है, इट मींस आपको पहले 5 सेकंड में ही अपना जो ऐड है या अपने जो ऐड की जो क्रक्स है, यानी आप जो बताना चाहते हैं वो आपको बताना पड़ेगा, या फिर ऑडियंस को हुक करने के लिए, रिटेन करने के लिए आपको कुछ ऐसा ऑफर करना पड़ेगा कि वो 5 सेकंड के बाद भी आपकी बात सुने और स्किपेबल ऐड का जो स्किप बटन है उस पर क्लिक ना करें। यानी जो हुक है आपकी ओवरऑल ऐड का वो अगले 5 सेकंड में, शुरू के 5 सेकंड में होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, हे डोंट स्किप दिस ऐड, गिव मी योर 20 सेकंड्स एंड आई विल चेंज योर लाइफ। इस तरह का कोई हुक होता है, या किसी भी टाइप का वीडियो देखें जहां पर स्किपेबल एड्स होते हैं, आप नोटिस करेंगे कि फर्स्ट 5 सेकंड में ही वो अपनी ऑडियंस को हुक करने का ट्राई करते हैं। अगर वो कर पाए तो ठीक, नहीं कर पाए तो ऑडियंस स्किप कर देगी, क्योंकि आपका ध्यान, आपकी ऑडियंस का ध्यान जो है वो स्किप बटन पे होता है कि वो कब इनेबल हो, कब इनेबल हो। तो अगर आपकी वीडियो के फर्स्ट 5 सेकंड में ऐसी कोई बात है जो कि उनको वो स्किप बटन प्रेस करने से रोक सकती है, तो ही आप इसको यूज कीजिए। सेकंड है कि ये कैसे काम करता है, तो ऑफ कोर्स सी बात है कि स्किपेबल कहीं भी आ सकता है, ड्यूरिंग स्टार्टिंग द वीडियो, मिडिल ऑफ द वीडियो, एंड ऑफ द वीडियो, और 5 सेकंड तक लोग इसको देखना पड़ेगा, ये आप स्किप नहीं कर सकते। और 5 सेकंड के बाद आपको एक स्किप ऐड का ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा ये कहां पर अपीयर होता है, ये अपीयर होता है आपके YouTube पर और अक्रॉस द वेबसाइट, जहां भी गूगल के वीडियो पार्टनर्स हैं, चाहे वो प्ले स्टोर है, वेबसाइट है, कहीं भी है, जहां भी वीडियो चल रही है उस वीडियो के स्टार्टिंग में, मिडिल में, एंड में, कहीं पर भी ये आ सकता है। अब नेक्स्ट बात आती है कि अगर आप एज ए एडवर्टाइजर हैं तो आपके पैसे कब कटेंगे। देखिए, यहाँ पर दो तरह के जो बिडिंग स्ट्रैटेजीज हैं वो आती है। एक आती है बिडिंग स्ट्रैटेजीज टारगेट सीपीएम, दैट इज कॉस्ट पर माइल, यानी 1000 इंप्रेशंस के आप कितने पैसे देना चाहते हैं। या फिर टारगेट सीपीए, कॉस्ट पर एक्शन, एक पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करने के पीछे आप कितना देना चाहते हैं। या फिर मैक्सिमाइज कन्वर्जन बिड, यानी मैक्सिमम कन्वर्जन के लिए आप कितनी बिडिंग करना चाहते हैं। ये 3 तरह की बिडिंग यहाँ पर हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पर एक और बिडिंग है, दैट इज सीपीवी, दैट इज कॉस्ट पर व्यू, यानी एक वीडियो व्यू का कितना आपको चार्ज होगा। अब लेकिन 5 सेकंड के अंदर वो स्किप कर दिया अगर यूजर ने, तो आप कैसे पता चलेगा कि वो व्यू काउंट होगा नहीं होगा। देखिए, इसके लिए गूगल ने प्योरली डिफाइन किया हुआ है, with CPV bidding you pay when a viewer watches 30 सेकंड of a video। यानी अगर आपकी वीडियो जैसे 30 सेकंड से ज्यादा है, तो अगर 30 सेकंड उसने देखा विदाउट क्लिकिंग ऑन स्किप बटन, तो आपको वो व्यू काउंट होगा, और सीपीवी की बिड के साथ आपको एक व्यू का 10 पैसे, 20 पैसे, 2 पैसे, 50 पैसे, जो भी गूगल का उस टाइम कंपटीशन में बिड होगा वो आपको पे करना पड़ेगा।
अगर मान लीजिए कि अगर आपकी वीडियो 30 सेकंड से छोटी है, मान लेते हैं कि आपकी वीडियो 25 सेकंड है, तो वीडियो का पूरी देखने पर वो आपका जो सीपीवी कॉस्ट है यानी कॉस्ट पर व्यू है वो कट जाएगा, या फिर अगर वो उससे इंटरेक्ट करता है वीडियो का कुछ भी पहले जो आता है वो उसके बेस पे आपकी कॉस्ट कट जाएगी। और अगर सीपीएम की बात करें यानी वीडियो जैसे ही स्टार्ट हुआ 1-2 सेकंड हुआ यानी वो इंप्रेशन काउंट हो गया। अब ऐसे अगर 1000 इंप्रेशंस आपको लेने हैं वीडियो ऐड के, तो आप कितना पैसा देना चाहते हैं गूगल को, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट पर माइल, यानी 1000 इंप्रेशंस के आप कितने पैसे देना चाहते हैं। और टारगेट सीपी और मैक्सिमाइज कन्वर्जन तभी होगा जब वो एक्शन परफॉर्म करेगा। अगर सिर्फ देख के छोड़ देगा तो वहां पर आपका जो ये सीपीवी बिडिंग है वो काम ज्यादा आएगी, ना कि ये टारगेट कॉस्ट पर एक्शन आए, यानी आपका जो कन्वर्जन होगा। देखिए किसी भी एड में हमेशा जो पैसे कटते हैं वो इंप्रेशन की करते हैं। अब ये मत सोचिएगा कि अगर मैंने टारगेट कॉस्ट पर एक्शन ले लिया तो जब कोई एक्शन परफॉर्म होगा तभी पैसे कटेंगे, ऐसा नहीं है। इंप्रेशंस के पैसे कटते हैं, ये सिर्फ बिडिंग स्ट्रैटेजीज अलग अलग हैं, सो दैट आपको जो ट्रैक करना है अपना रिजल्ट वो कॉस्ट पर रिजल्ट आपको मिल सके। अब यहां पर देखिए किस कैंपेन गोल के लिए आपको ये चलाना चाहिए। अगर आपको चाहिए सेल्स, लीड, वेबसाइट ट्रैफिक, अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन, ये सारे ऑब्जेक्टिव आप फुलफिल कर सकते हैं अपनी एड के साथ। तो ये तो हुई बात अंडरस्टैंडिंग की एड क्या है, कैसे काम करता है, क्या कितनी बिडिंग स्ट्रैटेजीज हैं, किस ऑप्शन के लिए चाहिए, अब बनाते कैसे हैं ये फटाफट हम लोग समझते हैं। और इसके लिए दो चीजें मेक श्योर होनी चाहिए। एक, आपका जो भी एड जो वीडियो आपको एज अ एड चलाना है वो YouTube पे होना चाहिए। तो उस वीडियो को YouTube पे आप अपने चैनल पर डाल सकते हैं अनलिस्ट करके। 3 तरह के पब्लिशिंग मेथड होते हैं, प्राइवेट, अनलिस्ट एंड पब्लिक। तो आप पब्लिक करेंगे तो एड लोगों को भी दिखेगा जो चैनल पर आ रहे हैं, वो आप नहीं चाहते। प्राइवेट करेंगे तो आप ऐड चला नहीं सकते। तो अनलिस्ट ही एक ऐसा तरीका है जो आप अपने ऐड पर चैनल पर डाल सकते हैं, जो लोगों को नहीं दिखेगा लेकिन आप उसको एज ए यूट्यूब ऐड यूज कर सकते हैं। तो पहली कंडीशन है कि वो वीडियो आपके यूट्यूब चैनल पर होना चाहिए। सेकंड कंडीशन है कि आपको उसका जो जो फर्स्ट 5 सेकंड है, आपको ऐसा ऐड बनाना है या ऐसी वीडियो चूज करनी है जिसके फर्स्ट 5 सेकंड में आपका जो मैसेज है वो कन्वे हो रहा है और ऑडियंस बाकी ऐड देखने के लिए रुक रही। तो देखिए अब अगर दोनों चीजें आपके पास है तो आपको आना है अपने ऐड अकाउंट के अंदर, यहां पर क्लिक करना है, ऑफ कोर्स सी बात है कैंपेन के अंदर। हम एक नया कैंपेन बनाएंगे यहाँ पर, तो न्यू कैंपेन पे हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, अगर आपको कोई गोल नहीं लेना है तो क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस पर यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे आप वीडियो ऐड पर। वीडियो ऐड पर क्लिक करने के बाद अब आप देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहे हैं वीडियो व्यूज, एफिशिएंट रीच, टारगेट फ्रीक्वेंसी, नॉन स्किपेबल, ड्राइव इंप्रेशन, एड सीक्वेंस, ऑडियो। तो अगर आपको स्किपेबल इन स्ट्रीम ऐड बनाना है तो आपको जाना है वीडियो व्यूज के साथ। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं वीडियो व्यूज और क्लिक करते हैं कंटिन्यू के बटन पर। अब देखते हैं यहाँ पर क्या क्या सेटिंग्स मिलती है और कैसे हम लोग इस पूरे कैंपेन को सेटअप कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हमें कैंपेन का नाम देना है, तो हम लोग कैंपेन का नाम दे देते हैं फॉर एग्जांपल डेमो स्किपेबल राइट एड फॉर एग्जांपल। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकते हैं। बिट स्ट्रैटेजी की बात करें, बाय डिफॉल्ट बिट स्ट्रैटेजी है कॉस्ट पर व्यू, बिकॉज यहाँ पर हम स्किपेबल या मे बी इन फीड ऐड चलाना चाहते हैं तो उस केस में कॉस्ट पर व्यू यहाँ पर काउंट होगा। इसके बाद यहाँ पर है बजट और डेट्स, कैंपेन टोटल, आप टोटल कैंपेन पे कितना बजट स्पेंड करना चाहते हैं या डेली कितना करना चाहते हैं। तो मैं चाहूंगा डेली के साथ, मान लीजिए 100 रुपए मुझे करने। अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपको कितने व्यूज चाहिए। मान लीजिए आपको 100 व्यूज चाहिए और एक व्यू आपको 1 रुपए का पड़ रहा है, 100 रुपए पर डे बजट लगाने पे आपको 100 व्यूज मिल जाएंगे। मान लीजिए आपको एक व्यू 10 पैसे का पड़ रहा है, तो उस केस में आप 10 रुपए लगाएंगे या 20 रुपए लगाएंगे, 30 रुपए लगाएंगे तो भी आपको अच्छे खासे व्यूज मिल जाएंगे। तो इसी तरह से आपको अपना बजट सेट करना है और अगर आपको इनिशियली कुछ नहीं पता तो आप मिनिमम बेयर मिनिमम बजट के साथ जा सकते हैं। नेटवर्क सिलेक्शन में हम लोग चाहते हैं इन स्ट्रीम ऐड चलाना, यानी वीडियो के अंदर चलाना। तो YouTube तो बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड है ही। अगर आप चाहते हैं कि YouTube की जितनी भी डिस्प्ले नेटवर्क की वेबसाइट है जहां पर वीडियो होस्ट हो सकती है, वीडियो एम्बेड हो सकती है, वहां पर भी ऐड दिखे तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। और अगर आप सिर्फ वीडियो जो है वो YouTube पर दिखाना चाहते हैं तो इसको ऑफ कर सकते हैं। बेटर रिजल्ट्स के लिए हम अभी YouTube पर रहते हैं। अगेन लोकेशन, यहाँ पर जो भी लोकेशन आपको सेलेक्ट करनी है, लेट्स से इंडिया सेलेक्ट करनी है, इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी आपको डिटेल में बताई हुई। ऐसा नहीं है कि कैंपेन चेंज हो गया तो ये ऑप्शन चेंज होंगे, ऐसा नहीं है। कुछ सेटिंग्स चेंज होती है बट मैक्सिमम सेटिंग्स आपको सेम मिलती है। इसके बाद लैंग्वेज, ऑल लैंग्वेज पे हम सेलेक्ट करते हैं। रिलेटेड वीडियो, देखिए यहाँ पर गूगल आपको क्या ऑप्शन दे रहा है, ऐड वीडियोस रिलेटेड टू योर वीडियो ऐड टू हेल्प इंक्रीज एंगेजमेंट। यानी आप 1 2 3 4 वीडियो तो ऐड चला ही रहे हैं लेकिन उससे रिलेटेड वीडियोस भी आप ऐड कर सकते हैं, सो दैट अगर यूजर को मान लीजिए वो पसंद नहीं आई, कोई और पसंद आती है या बाकी वीडियो जो है वो 1+1 के ऑफर में चले जाएगी और एक से ज्यादा वीडियो एक साथ आपकी प्रमोट हो जाएगी सेम बजट के अंदर। इसके बाद यहाँ पर है मल्टी फॉर्मेट ऐड। देखिए यहाँ पर मल्टी फॉर्मेट ऐड का मतलब है गेट मोर व्यूज विद मल्टी फॉर्मेट वीडियो ऐड। मल्टी फॉर्मेट का मतलब है शोइंग योर ऐड अक्रॉस मल्टीपल ऐड फॉर्मेट कैन हेल्प यू गेट 40% मोर व्यूज, 40% मोर कंसिडरेशन लिफ्ट एंड 25% मोर सर्च व्यू। इट मींस योर वीडियो ऐड कैन शो एज स्किपेबल,
इन फीड, शॉर्ट एड, सब कुछ है। तो आप इसको ऑफ कर सकते हैं। और अगर आप इसको ऑन करना चाहते हैं कि अक्रॉस सब जगह दिखे, गूगल अपने अकॉर्डिंग दिखाए, लेकिन अगर मेरी वीडियो लैंडस्केप में है तो मैं यूट्यूब शॉर्ट्स पे क्या करूंगा दिखा के, मेरा एड रिलेवेंट ज्यादा नहीं होगा, तो मुझे शॉर्ट्स यूज करना चाहिए उस केस में। तो यहाँ पर मैं इसको ऑफ कर सकता हूँ। और अगर आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव है व्यूज, कैसे भी करके सिर्फ व्यूज आ जाए, तो आप इसको वापस ऑन कर दीजिए। इसके बाद आते हैं एड ग्रुप। एड ग्रुप का नाम दे देते हैं, तो फॉर एग्जांपल स्किपेबल एड ग्रुप, ऐसा कुछ नाम दे देते हैं, ठीक है। और यहां पर अब आते हैं ऑडियंस के टारगेटिंग पर। देखिए ये ऑडियंस टारगेटिंग मोर और लाइक सिमिलर है जैसा कि हम डिस्प्ले कैंपेन में करते थे। तो वैसे ही यहां पर अगर आप देखेंगे, यहां पर डेमोग्राफिक का ऑप्शन मिलता है, आपको इंटरेस्ट एंड डिटेल डेमोग्राफिक का ऑप्शन मिलता है कि आपको किस टॉपिक से रिलेटेड है। मान लीजिए मेरी जो ये वीडियो है ये है लेट्स से एसईओ से रिलेटेड है, जो मैं एड चलाना चाह रहा हूं वो एसईओ या गूगल एड से रिलेटेड है। तो मैं यहाँ पर ऐसे लोगों को सर्च करना चाहता हूँ जो गूगल एड्स में इंटरेस्टेड है या डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड है। तो मैंने यहाँ सर्च किया गूगल एड्स, तो देखिए गूगल एड्स एज अ इन मार्केट ऑडियंस, गूगल एडवर्टाइजर ऐप, एजेंट्स, एडवर्ड, एंड्रॉइड ऐप, पे पर क्लिक मैनेजमेंट सर्विसेज। तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, किस टाइप के ऑडियंस को दिखाना है, उस टाइप के ऑडियंस को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ। सेम एज यहाँ पर ब्राउज पर क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पर अलग अलग तरह की ऑडियंस आ गई। इन मार्केट, अभी मार्केट में एक्टिवली क्या सर्च कर रही है, लाइफ इवेंट, उनके लाइफ में अभी क्या इवेंट हुआ है, इसके अलावा डिटेल डेमोग्राफिक, उनका पेरेंटल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस, ये सब हमने डिटेल में बताया हुआ है डिस्प्ले कैंपेन के अंदर। एफिनिटी ऑडियंस क्या होती है, जो उनकी हैबिट है, जो उनका इंटरेस्ट है और हमेशा वो सर्च करती रहती है, दैट इज कॉल्ड एफिनिटी ऑडियंस। और कस्टम इंटरेस्ट में यहाँ पर आप कस्टम इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये इस तरह से आप ऑडियंस की टारगेटिंग कर सकते हैं स्किपेबल में, क्योंकि स्किपेबल में आप कोई टॉपिक आप डिफाइन नहीं कर सकते कि क्या सर्च करेंगे तब ऐड दिखेगा। वो डिफाइन करेगा उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पर कि किस टाइप की वीडियो देख रहे हैं, किस टाइप की वीडियो देखना उनको पसंद है, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, और वो जिस भी वीडियो को देखें उसके पहले आपका इन स्ट्रीम जो है स्किपेबल एड्स वो आ जाए। यहाँ पर डेमोग्राफिक में आप देखेंगे तो यहाँ पर मेल है, फीमेल है, अननोन है, एज ग्रुप आप डिफाइन कर सकते हैं। एडिशनल में पेरेंट है, नॉट अ पेरेंट है, हाउस होल्ड इनकम क्या है। हाउस होल्ड इनकम बेसिकली यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, ये यूएस जैसी कंट्रीज के लिए अवेलेबल होती है, जहां पर जिप कोड वाइज आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पर आप डाल सकते हैं क्योंकि उनके परचेज बिहेवियर से थोड़ा बहुत आइडेंटिफाई गूगल कर लेता है। अब इसके बाद यहाँ पर नीचे डिटेल में आ गया। इसके अलावा आपका कुछ डेटा है, लेट्स से फर्स्ट पार्टी डेटा, यानी आपके ऑलरेडी जो इंटरेक्शन हो चुके हैं, कस्टमर लिस्ट वैसा कुछ है, तो यहाँ पर हमारे पास अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इसको छोड़ देते हैं। एडिशनल ऑडियंस सेगमेंट में अगेन आप यहाँ पर कस्टम सर्च टर्म, अगर आप बेसिकली एक्टिविटी के बेस पे ट्रैक करना चाहते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि उन्होंने सर्च किया गूगल एड्स तो मेरा एड दिख ही जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन गूगल उनको ट्रैक करेगा कि यहाँ पर आप क्या सर्च कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर सर्च टर्म अपनी डाल सकता हूँ, और पीपल विद एनी ऑफ दीज सर्च टर्म, कि ऐसी कोई हिस्ट्री है या सर्च करते हैं यूजुअली, तो उनको कहीं ना कहीं मेरा एड जरूर दिख जाएगा। तो ये चीज मैं कर सकता हूं। इसके अलावा मैं एक्सक्लूड कर सकता हूं ऐसे लोगों को जिनको मेरा ऐड नहीं दिखाना, जो रीमार्केटिंग लिस्ट में होंगे या जो मेरी रीमार्केटिंग ऑडियंस है उनको वापस क्यों दिखाना है। अगर मुझे नई ऑडियंस तक पहुंचना है तो वापस रीमार्केटिंग ऑडियंस को मुझे नहीं दिखाना है। तो इस तरह से आप उसको एक्सक्लूड कर सकते हैं। ऑडियंस एक्सपेंशन, ऑडियंस एक्सपेंशन का मतलब है कि फाइंड more users who look like your selected audience to increase your campaign's potential reach and performance at the same bid and budget. Add an eligible audience segment to opt into audience expansion. अगर आप जो आपने साल सेलेक्ट किया है, डिटेल डेमोग्राफिक सेगमेंट सब कुछ सेलेक्ट किया है, उसके बियॉन्ड जाना चाहते हैं तो आपको फिर ये वाले ऑप्शन मिलते हैं। अगेन मैं बोल रहा हूं, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि गूगल ऐड मैंने सर्च किया यूट्यूब पे तो मुझे गूगल ऐड का ही स्किपेबल ऐड दिखेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। बट बियॉन्ड आप जाएंगे तो ऐसे लोगों को भी टारगेट कर लेगा जो इस टॉपिक में एक्टिवली सर्च करते हैं, ऐसी क्वेरी सर्च करते हैं या ऐसा कोई प्लेसमेंट सर्च करते हैं। आप एक और चीज कर सकते हैं कि आपको लेट्स से स्किपेबल जो अपना ऐड है वो किसी पर्टिकुलर वीडियोस पे दिखाना है, किसी पर्टिकुलर चैनल पे दिखाना है, जहां आपको लगता है कि उस चैनल पे जो ऑडियंस आ रही है, उस वीडियो में जो ऑडियंस देख रही है वो मेरे लिए हाईली रिलेवेंट ऑडियंस होगी। उस केस में आप क्या कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल को सिलेक्ट कर सकते हैं, यूट्यूब वीडियोस को सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर वीडियो लाइनअप को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। राइट, तो इस तरह से आप लोग प्लेसमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगेन आप अपना टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं। गूगल एड्स अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पर गूगल एड्स एक टॉपिक की तरह हम यूज कर सकते हैं कि जो लोग गूगल एड्स एज अ टॉपिक में इंटरेस्टेड है वो लोग हमारा एड देखें। और अगर पर्टिकुलर कीवर्ड आपको डालना है तो यहाँ से आप कीवर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिटेल में बताई हुई है, इसलिए मैं बार बार इसको रिपीट नहीं कर पाऊँ। बात आती है ऐड क्रिएट करने की, तो उसके लिए मैंने कहा था कि आपको अपना लिंक जो है वो YouTube पर डालना है, वीडियो डालनी पड़ेगी और उसको अनलिस्टेड डालना पड़ेगा। अनलिस्टेड डालेंगे, वहां से आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक आपको यहाँ पर पेस्ट करना है। मेक श्योर आपकी जो भी वीडियो की लेंथ है, आप ये बोल रहे हैं कि वीडियो लॉन्गर देन 3 मिनट डोंट यूजुअली परफॉर्म एज वेल एज शॉर्टर वीडियोस, तो ट्राई कीजिए 1 से 1.5 मिनट के अंदर रखें, ज्यादा अच्छा होगा।
Add a vertical video can get twice as views as shorts because vertical videos क्या है, शॉर्ट्स के अंदर दिखेगी। बट अगर मैं नहीं भी डालता हूँ तो देखिए यहाँ पर मेरा जो एड का प्रीव्यू है वो दिखने लग गया। एड फॉर्मेट में देखिए मोबाइल में ऐसा दिखेगा, अगर मोबाइल की डेस्कटॉप की बात करें तो कुछ ऐसा दिखेगा, अगर टीवी की बात करें तो कुछ ऐसा दिखेगा। इट मीन स्किप बटन का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आएगा। और यहाँ पर और भी वीडियोस में डाल सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही वीडियो डाल सकता हूँ, मैं 3 4 5 वीडियोस आराम से यहाँ पर डाल सकता हूँ। इसके बाद यू आर यूजिंग मल्टी एड फॉर्मेट, तो मल्टी एड फॉर्मेट में आप यूज कर रहे हैं, हमने ऊपर टिक किया है। फाइनल यूआरएल कहां पर यूजर को लैंड कराना है, तो लेट्स से मैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट का लिंक डाल देता हूँ। और यूजर को पाथ क्या दिखाना है, हो सकता है कि मेरा यूआरएल अलग हो, तो पाथ मुझे दिखाना है, मान लीजिए गूगल एड्स से रिलेटेड वीडियो है तो गूगल एड्स फॉर एग्जांपल कोर्स राइट फ्री फॉर एग्जांपल, ऐसा कुछ डालता हूँ। तो यहाँ पर मेरा जो एड का हेडलाइन है, एड की जो कॉपी है वो दिखने लग जाएगी। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर मेरा जो लिंक है इन टर्म्स ऑफ, यहाँ पर देखो लिंक दिखने लग गया है, और लिंक वो है जो मैंने यहाँ पर पाथ दिया है। अब इसके अलावा है कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन मेरे केस में होगा लेट्स से बाय नाउ फॉर एग्जांपल, या फिर वॉच नाउ, ऐसा कुछ कर देते हैं। तो सब्सक्राइब कर लेते हैं, सब्सक्राइब के केस में भी हम ले सकते हैं। और यहाँ पर अब हमें हेडलाइन देनी है कि मेरे ऐड में हेडलाइन क्या दिखेगी। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ फ्री गूगल एड्स कोर्स, राइट। तो गूगल एड्स का फ्री कोर्स जो है वो मैं दिखाना चाहता हूँ एज ए हेडलाइन। तो यहाँ पर जैसे मैंने हेडलाइन डाली तो आप देखेंगे यहाँ पर ये हेडलाइन यहाँ पर शो होने लग गई। अगर इसको मैं मोबाइल में देखता हूँ तो मोबाइल में कुछ इस तरह से यहाँ पर हेडलाइन मेरी दिखती है। ऐसे ही लॉन्ग हेडलाइन का ऑप्शन है, तो एनरोल इनटू माय फ्री गूगल एड्स कोर्स, राइट, ये मेरी लॉन्ग हेडलाइन हो सकती है। एंड सेम एज मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे सकता हूँ। ये क्या करेगा, ये बेसिकली मेरे एड्स को और रिलेवेंट बनाएगा ऑडियंस के लिए, क्योंकि जो देख रहा है उसको कोई एक्शन लेने के लिए, कोई एक्शन परफॉर्म करने के लिए हेल्प हो जाएगी कि वो क्या करवाना चाह रहा है एडवर्टाइजर अपने यूजर से। इसी के साथ आप यहाँ पर और अपने डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। कंपेनियन बैनर, कंपेनियन बैनर का मतलब क्या है गाइस, जब आप कंप्यूटर पे अपना ऐड देखते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ तो आपका स्किपेबल ऐड दिख रहा है, बट राइट साइड में ये जो ऐड है यहाँ पर भी प्लेसमेंट आपकी सेम वे में आती है। तो अगर जो ये ऐड यहाँ चल रहा है उसी का एक बैनर यहाँ पर चल रहा होता है। अब ये जो बैनर है अगर आप यहाँ पर चूज नहीं करते हैं, मान लीजिए ऑटो जनरेटेड है, तो ये आपका बेसिकली चैनल, जैसे हमारा चैनल है तो यहाँ पर चैनल का जो आर्ट है, ये जो बैनर है, इसको ले लेगा। तो ये मेक श्योर कीजिए कि अगर आपको इसको यूटिलाइज करना है, और करना भी चाहिए, तो आप यहाँ पर अपनी अपलोड इमेज कीजिए। इसकी डायमेंशन आप देखेंगे 300 इंटू 60 पिक्सल, विड्थ इंटू हाइट, और 150 KB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आप इस स्पेस को भी यूटिलाइज कर सकते हैं, बिकॉज अगर यूजर यहाँ स्किप भी कर रहा है तो एटलीस्ट एक बार नजर यहाँ पर भी चल जाएगी। और यहाँ पर आप कुछ अलग दिखा सकते हैं, और यहाँ पर बैनर है तो यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिखा सकते हैं। तो ये वो आपका कंपेनियन बैनर, और इसी के साथ यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। देखिए बेस्ड ऑन माय सिलेक्शन ऑडियंस, ये मुझे बोल रहा है कि 0.84 पैसा या रुपीज आपको डालने चाहिए मैक्सिमम सीपीवी, बट ऐसा जरूरी नहीं है। ये ऑडियंस के बेसिकली बेस्ड ऑन कंपटीशन, बेस्ड ऑन बिडिंग बता रहा है, पर मैं शुरू में हो सकता है कि सिर्फ डालू लेट्स से 20 पैसा। और ऐसा हो सकता है कि जब मैं 20 पैसा डालकर ऐड रन करूंगा तो यहाँ पर मुझे इंप्रेशन ना दिखे। अगर आपको 1-2 दिन में इंप्रेशन नहीं दिखते हैं, कुछ भी नहीं दिखता है, तो आप इस बिड को थोड़ा थोड़ा बढ़ाना शुरू कीजिए। और अगर आपको डे 1 से बिडिंग की कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर जो गूगल आपको सजेस्ट कर रहा है उस पर तो वो आपको व्यूज और इंप्रेशन लाके जरूर देगा ही देगा। तो गाइज इस तरह से आप अपना पूरा कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं, और फाइनली क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करके पब्लिश कर सकते हैं, सो दैट आपका जो स्किपेबल इन स्ट्रीम ऐड है वो क्रिएट हो जाएगा, और उस कैंपेन को आप रन कर सकते हैं। पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ यूट्यूब एड, विच इज नॉन स्किपेबल इन स्ट्रीम एड। आप कैसे एक नॉन स्किपेबल इन स्ट्रीम एड बना सकते हैं। जब भी आपने देखा है, अगर आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं तो कई बार कुछ ऐड ऐसे आते हैं जिनको आप 5 सेकंड बाद स्किप कर सकते हैं, विच इज कॉल्ड एज स्किपेबल इन स्ट्रीम एड। और कुछ ऐड ऐसे होते हैं जिनको आप स्किप नहीं कर सकते, आपको पूरी वीडियो का जो ऐड का वीडियो है वो देखना पड़ेगा, और उसके बाद ही ऑटोमेटिकली जो आपकी वीडियो है वो रिज्यूम होगी। यूजुअली जो नॉन स्किपेबल ऐड होते हैं वो छोटे होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि 5 मिनट की वीडियो एज ऐड दिखा दिया आपको और आप उसको स्किप ही नहीं कर पा रहे हैं। यूजुअली 15 सेकंड एक बेयर मिनिमम टाइम होता है कि 15 सेकंड 20 सेकंड के लिए आपको एक ऐड देखना ही पड़ता है, जिसको बोलते हैं नॉन स्किपेबल ऐड। और उसके खत्म होने के बाद ऑटोमेटिकली आपकी जो वीडियो है वो स्टार्ट हो जाती है, या फिर अगर बीच में आया है तो रिज्यूम हो जाती है। तो अब ये समझते हैं कि नॉन स्किपेबल ऐड होता क्या है, कब इसको यूज करना चाहिए, किस किस टाइप के गोल अचीव करने में हमारी हेल्प करता है, और ये आखिर में दिखता कैसे। तो देखिए यहाँ पर नॉन स्किपेबल ऐड के लिए
गूगल ने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट मेंशन किया हुआ है कि 15 सेकंड का अगर आपका ऐड है, 15 सेकंड या उससे कम का आपका ऐड है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पूरे 15 सेकंड तक आपको कोई स्किप का बटन नहीं दिखता और जैसे 15 सेकंड पूरे होते हैं वो ऐड जो है ऑटोमेटिकली फिनिश हो जाता है और आपकी वीडियो स्टार्ट हो जाती है। तो यही चीज है कि व्हेन शुड आई यूज दिस फॉर्मेट, ये फॉर्मेट आपको कब यूज करना चाहिए, जब आपका जो वीडियो है और आपके वीडियो में आप 15 सेकंड के अंदर, 20 सेकंड के अंदर अपना जो मैसेज है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं ऑडियंस के साथ, तो आपको इस 15 सेकंड या 20 सेकंड का जो ऐड है, नॉन स्किपेबल ऐड है, उसको यूज करना चाहिए कि 15 सेकंड में आप अपनी पूरी बात कह सकते हैं। इसके अलावा कैसे ये काम करता है, नॉन स्किपेबल इन स्ट्रीम आर 30 सेकंड्स और शॉर्टर, मैक्सिमम में 30 सेकंड तक जा सकता है एंड वीडियो के स्टार्टिंग में, बीच में और वीडियो खत्म होने के बाद भी कहीं भी ये देख सकता है। लेकिन व्यूअर्स डोंट हैव द ऑप्शन टू स्किप द ऐड, स्किप ऐड करने का ऑप्शन नहीं होता है, तो 15 से लेके 30 सेकंड तक के बीच में ऐड वेरी करता है। ये कहां पर अपीयर होता है, ये आपके इन स्ट्रीम एड्स में, यानी YouTube वीडियो जहां प्ले हो रही है वो वहां पे होता है, और अगर कहीं पर भी YouTube के जो पार्टनर वेबसाइट है या एप्लीकेशंस है वहां पर भी ये 15 सेकंड या 30 सेकंड का ऐड आ सकता है। कैसे आप इसको यूज करेंगे और आपको कैसे YouTube चार्ज करेगा, तो यहाँ पर नॉन स्किपेबल इन स्ट्रीम एड्स आर यूज टारगेट CPM बिडिंग, सो यू प्ले बेस्ड ऑन इंप्रेशंस। इट मींस जितनी बार भी वो दिखेगा वो एक इंप्रेशन काउंट होगा, यानी आपने बोला कि 30 सेकंड का ऐड है या 15 सेकंड का ऐड है, तो आपकी जो बिड स्ट्रेटेजी होगी वो मोस्टली होगी कॉस्ट पर माइल, दैट इज 1000 बार दिखाने का आप YouTube को कितना पे करना चाहते हैं। और आपको कब ये यूज करना चाहिए, जब आपका जो मेन गोल है वो है अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन, क्योंकि गाइस इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें आप ऑडियंस को पुश कर रहे हैं, उनको मजबूर कर रहे हैं कि उनको पूरा ऐड देखना ही पड़ेगा, उनके पास स्किप करने का ऑप्शन नहीं है। और अगर स्किप करने का ऑप्शन नहीं है तो आपका ऐड ऐसा होना चाहिए कि लोग उसको देखें, और अगर नहीं देख रहे हैं, इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो 15 सेकंड में वो सिर्फ सुन लेंगे। तो अवेयरनेस क्रिएट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा आप इस ऐड को यूज कर सकते हैं। हालांकि ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सिर्फ अवेयरनेस के लिए यूज करेंगे, आप इसको सेल्स लीड किसके लिए भी यूज कर सकते हैं, बट जो गूगल सजेस्ट करता है वो करता है अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन के लिए। अब देखिए इसको बनाते कैसे हैं। बनाने के लिए आपको आना है अगेन अपनी YouTube एड मैनेजर के अंदर, और अगेन आपको एक कंडीशन फुलफिल करनी है कि आपके पास 15 सेकंड या 30 सेकंड का जो ऐड है वो एज अ अनलिस्टेड वीडियो आपके YouTube चैनल पर होना चाहिए, सो दैट आप इसको यूज कर पाए। 30 सेकंड से ज्यादा बड़ा होगा तो आप उसको नॉन स्किपेबल में ऐड नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे न्यू कैंपेन के अंदर और क्लिक करेंगे नई कैंपेन पर। अब जो भी आपका कैंपेन ऑब्जेक्टिव है आप उसको चूज कर सकते हैं, और अगर आपको विदाउट अ गोल गाइडेंस जाना है तो आप इस ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। देन यहाँ पर क्लिक करेंगे वीडियोस के ऑप्शन पर, और यहाँ पर हम लोग, क्योंकि हमें बनाना है नॉन स्किपेबल, तो आप देखेंगे यहाँ पर अगर वीडियो व्यूज की बात करेंगे तो यहाँ पर आप बना सकते हो स्किपेबल एड्स या इन फीड एड या शॉर्ट एड। लेकिन अगर आपको नॉन स्किपेबल बनाना है तो आपको ये वाला ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, रीच पीपल यूजिंग अप टू 15 सेकंड नॉन स्किपेबल इन स्ट्रीम एड। 15 सेकंड तक का एड जो है वो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। हालांकि YouTube जैसे जैसे अब इवॉल्व कर रहा है वो एड्स को बड़ा करते जा रहा है, यानी इवन आपके नॉन स्किपेबल एड सिर्फ 15 सेकंड के नहीं रह गए, वो ज्यादा बड़े भी कई बार आपको दिखते हैं। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे नॉन स्किपेबल रीच पर, स्क्रॉल करेंगे और क्लिक करेंगे कंटिन्यू के बटन पर। इसके बाद हम यहाँ पर नाम दे देंगे, तो कोई भी आप नाम दे दो, डेमो नॉन स्किपेबल, ऐसा कोई भी नाम दे दो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे इस कैंपेन का नाम रखना है और याद रखना है। बिड स्ट्रैटेजी कॉस्ट पर माइल, जैसे कि हमने अभी यहाँ डॉक्यूमेंट में भी देखा था कि जो बिड स्ट्रैटेजी होगी वो आपकी होगी कॉस्ट पर माइल। इट मींस आपको 1000 इंप्रेशंस का 1000 बार दिखाने का कितना पे करना है यूट्यूब को, ये आपको डिसाइड करना है। देन इसके बाद नीचे चलते हैं, कैंपेन बजट का जो आपको रखना है, ये टोटल आप कैंपेन बजट रख सकते हैं या डेली रख सकते हैं। डेली के केस में मैं रखता हूँ अभी 100 रुपीज, और जैसे मैं इसको रखूंगा आप राइट साइड में देखेंगे कि मुझे थोड़े बहुत स्टैटिस्टिक्स दिखाने लग गया है। इसके बाद नीचे है कहां कहां आपको ये ऐड दिखाना है, तो यूट्यूब तो बाय डिफॉल्ट ऑन ही है। गूगल टीवी यानी जो ऐड है वो इन स्ट्रीम वीडियो में अपेयर हो सकते हैं, अवेलेबल विद गूगल टीवी। तो यानी जो टीवीज में यू नो 5 स्टिक लगी होती है या स्मार्ट एंड्रॉइड टीवीज होते हैं वहां पर दिख सकते हैं, और जो भी गूगल के पार्टनर वेबसाइट है वहां पर भी दिख सकते हैं। अगर आपको ऑब्जेक्टिव है सिर्फ यूट्यूब पर जो लोग आ रहे हैं उनको दिखाना, तो आप इन दोनों को अनचेक कर सकते हैं और सिर्फ यूट्यूब पर अपनी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। देन नीचे आते हैं लोकेशन, जो भी आपका लोकेशन एरिया है उसको आप टारगेट कीजिए, इंडिया या फिर कोई पर्टिकुलर स्टेट या सिटी या एरिया या पिन कोड, ये सब आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देन नीचे चलेंगे लैंग्वेजेस पे, ऑल लैंग्वेजेस डाल सकते हैं, और आपका पर्टिकुलर किसी लैंग्वेज में ऐड है, लेट्स से डच में है, फ्रेंच में है, जापानीज में है, चाइनीज में है, इंग्लिश में है, हिंदी में, तो आप यहाँ पर उसको डाल सकते हैं। इसके अलावा रिलेटेड वीडियो, ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि गूगल आपको ऑप्शन देता है, यूट्यूब आपको ऑप्शन देता है एक ही एड के साथ अपनी और रिलेटेड वीडियोस प्रमोट करने का, सो दैट आपका ज्यादा से ज्यादा एंगेजमेंट ऑडियंस के साथ बन जाए। तो यहाँ 15 सेकंड की वीडियो तो ऐड में दिखा सकते हैं, और रिलेटेड वीडियो जो है वो बड़ी हो या छोटी हो वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं।
इसके बाद यहाँ पर आता है ऐड ग्रुप का नेम, तो जो भी आप ऐड ग्रुप का नाम देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, तो मैं लेट्स से ऐड ग्रुप 1 नाम दे देता हूँ इसको। और यहाँ पर अब आपको ऑडियंस डिफाइन करनी है, तो ऑडियंस डिफाइन करने के लिए या तो आप सेव्ड ऑडियंस जो आपने ऑडियंस पहले से बना के रखी है उसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर आप लोग डेमोग्राफिक, ये सारे ऑप्शन ऑलमोस्ट आपको सेम मिलते हैं जैसा कि स्किपेबल ऐड में मिलते हैं। तो डेमोग्राफिक में आप देखेंगे तो यहाँ पर फीमेल, मेल, अननोन, एज रेंज सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा उनका पेरेंटल स्टेटस जानने का ऑप्शन मिलता है, हाउस होल्ड इनकम, थोड़ा सा आप उनके परचेजिंग बिहेवियर से पता लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इंटरेस्ट एंड डिटेल डेमोग्राफिक, यानी आप किस टाइप का ऐड दिखाना चाह रहे हैं। मान लीजिए कि मेरा ऑनलाइन कोर्स से रिलेटेड है, यानी मैं ऑनलाइन कोर्स सेल कर रहा हूँ, तो मैं ऑनलाइन कोर्स यहाँ पर टाइप करूंगा तो देखूंगा कि ऑनलाइन, ओपन ऑनलाइन कोर्स, एजुकेशन, जॉब, किस टाइप की मेरी ऑडियंस इंटरेस्टेड है, किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, उस चीज़ को मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ, या फिर मैं ब्राउज करके और अपने ऑप्शंस यहाँ से फिगर आउट कर सकता हूँ कि इन मार्केट अभी क्या चल रहा है, ऑडियंस क्या सर्च कर रही है, उनका लाइफ इवेंट क्या है, डिटेल डेमोग्राफिक क्या है, पेरेंटल है, मैरिड है, एजुकेशन स्टेटस क्या है, होम ओनरशिप क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, एफिनिटी ऑडियंस यानी उनका ओवरऑल हैबिट क्या है कि चाहे वो कोई भी मंथ हो, कोई भी टाइम हो, वो उस चीज़ में इंटरेस्ट होते हैं। एफिनिटी का मतलब है उनकी हैबिट है, वो कंटिन्यूसली उस चीज़ को सर्च करते हैं। और यहाँ पर लास्ट है कस्टम इंटरेस्ट, आप यहाँ से कस्टम इंटरेस्ट बना के भी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। इसके अलावा आपका कोई डेटा है ऑलरेडी पहले से, कोई लिस्ट है, कोई कस्टमर लिस्ट है, तो आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं है तो उसको छोड़ सकते हैं। एडिशनल सेटिंग में अगेन कस्टम सर्च टर्म्स, यानी पीपल बेस्ड ऑन देयर सर्च एक्टिविटी, क्या क्या वो सर्च कर रहे हैं, ये सेम चीज़ आपको मिलती है यहाँ पर भी। यदि आप कोई कीवर्ड डालना चाहते हैं, टॉपिक डालना चाहते हैं। एंड इसके अलावा सबसे अच्छा ऑप्शन है प्लेसमेंट। मान लीजिए कि आपका जो कोर्स, आपकी जो वीडियो है, ऐड है, वो आपको ऐसे चैनल्स पे दिखाना है या ऐसी वीडियोस पे दिखाना है जो एजुकेशन से रिलेटेड हो। बिकॉज अगर किसी पर्टिकुलर वीडियो पे कोई एजुकेशन रिलेटेड कंटेंट है और आपका भी कोर्स या आपका भी ऐड या आपका प्रोडक्ट उसी से रिलेटेड है, तो वो आपके लिए सबसे ज़्यादा रिलेवेंट ऑडियंस होगी। तो आप भी डिसाइड कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पे, किसी पर्टिकुलर यूट्यूब वीडियो पे, किसी पर्टिकुलर वीडियो लाइनअप पे नॉन स्किपेबल यूट्यूब ऐड है वो दिखा सकते हैं। तो उस वीडियो पे या उस चैनल पे जो व्यूअर्स हैं उनको भी आपका ऐड दिखेगा, तो आप उनके ऑडियंस को कैटेगोरिकली टारगेट कर सकते हैं। एंड देन फाइनली आता है क्रिएट योर ऐड। इसके लिए मैंने आपको कहा था कि आपके पास वीडियो होनी चाहिए 15 सेकंड तक की और उसका लिंक आपको यहां पर डालना है। तो यहां मेरे पास एक वीडियो अपलोडेड है, मैं उसका लिंक यहां पर डालता हूं। मेक श्योर कि वो अनलिस्टेड होनी चाहिए। देखिए यहां पर जैसे ही मैंने 15 सेकंड से कम की वीडियो ली है, यहां पर देखेंगे 14 सेकंड है, तो ऑटोमेटिकली यहां पर क्या आ गया, नॉन स्किपेबल ऐड आ गया। अब इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर फाइनल यूआरएल, कि आप ऑडियंस से एक्शन क्या परफॉर्म करवाना चाहते हैं, कहाँ ले जाना चाहते हैं। हो सकता है आप उन्हें अपने यूट्यूब चैनल पर ले जाना चाहते हैं, वेबसाइट पर, मोबाइल एप्लीकेशन पर, लैंडिंग पेज पर, तो उसका यूआरएल आपको यहाँ पर डालना है। तो मैं यहाँ पर अभी के केस में अपना यूआरएल डालता हूँ wpexpert.in। और डिस्प्ले यूआरएल क्या है, जैसे मेरे केस में डिस्प्ले यूआरएल है फ्री गूगल एड्स कोर्स फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो यानी ऑडियंस को मुझे क्या दिखाना है, तो ये कब दिखेगा, जब आप इसको डेस्कटॉप में देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर ये जो आपका यूआरएल है ये विजिबल है। इसके अलावा कॉल टू एक्शन क्या है, आप उनसे क्या एक्शन परफॉर्म करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए कॉल टू एक्शन आप यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे केस में अगर कोर्स में लेट्स से दे रहा हूँ या कोर्स बेच रहा हूँ, तो बाय नाउ हो सकता है या साइन अप हो सकता है। तो मैं साइन अप पे क्लिक करूँगा, ये देखिए साइन अप यहाँ पर आ गया। इसके अलावा हेडलाइन तो मैं बोलूँगा फ्री गूगल एड्स, यानी गूगल एड्स कोर्स ले लेते हैं, फ्री वर्ड से तो आएगा नहीं, सो कोर्स भी नहीं है, तो एक काम करते हैं लर्न गूगल एड्स, ऐसा कुछ हम लोग हेडलाइन डाल देते हैं। तो यहाँ पर 15 कैरेक्टर्स तक की आपको लिमिट मिलती है और साइन अप में आपको कॉल टू एक्शन में आपको 10 कैरेक्टर्स तक की लिमिट मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे आप यूआरएल ट्रैकिंग के ऑप्शन लगा सकते हैं, यूटीएम पैरामीटर्स लगा सकते हैं। ये है कंपेनियन बैनर, इसको मैंने लास्ट वीडियो में भी हाईलाइट किया था। कंपेनियन बैनर क्या होता है गाइस, जब आप डेस्कटॉप में देखते हैं तो यहाँ पर जो आपको ऐड दिख रहा है, राइट साइड में भी आपको सिमिलर टाइप ऑफ ऐड दिखता है, यानी उससे रिलेटेड ही ऐड दिखता है। अब अगर यहाँ पर आप देखेंगे ये तो वीडियो चल रही है और यहाँ पर एक इमेज का स्पेस होता है जिसको बोलते हैं कंपेनियन बैनर। कंपेनियन बैनर में क्या कर सकते हैं आप लोग, अगर आपने कुछ भी नहीं डाला तो बाय डिफॉल्ट आपका जो चैनल का बैनर है वो यहाँ पर दिखेगा। और अगर आपको चाहिए कि आप इस स्पेस को भी यूटिलाइज करें, यहाँ पर कोई ऐसी इमेज दिखाएं, ऑफर दिखाएं जिसके बारे में आप वीडियो की में बात कर रहे हैं, तो ये स्पेस भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ से आप अपना कंपेनियन बैनर अपलोड कर सकते हैं। उसके लिए जो साइज लिमिट है वो है 300 × 60 पिक्सल, विड्थ इनटू हाइट, और जो मैक्सिमम है वेट है वो है 150 किलोबाइट। तो ये सारी चीज़ें आपको ऐड करनी है और ऐड करने के बाद लास्ट में आप CPM, तो बेस्ड ऑन योर सजेशन, आपने जो भी टारगेटिंग की है उसके बेस पे गूगल बोलता है कि आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, इतने पैसे देने पड़ेंगे फॉर CPM, दैट इज 1000 बार ऐड दिखाना है मुझे लोगों को, तो आपको 144 रुपीज़ देने पड़ेंगे। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इससे नीचे अगर आप डालेंगे तो आपको ऐड नहीं दिखेगा। मे बी आप अपनी बिड लेट्स से स्टार्ट कर सकते हैं 100 रुपीज़ से,
आप बिड स्टार्ट कर सकते हैं 100 रुपीज़ से, और एक बार ऐड को आप सबमिट करके प्रीव्यू में डाल दीजिए। एक दिन में आप 24 आवर्स में आप चेक कीजिए कि क्या आपको कोई इंप्रेशन मिलना शुरू हुआ, व्यूज़ मिलना शुरू हुआ। अगर हाँ तो मतलब 100 रुपये में भी आपका काम चल रहा है, तो आप बिड को थोड़ा थोड़ा कम कर दीजिए। और अगर मान लीजिए 100 रुपये रखने के बाद आपको कोई भी इंप्रेशन नहीं मिल रहा है, आपका ऐड चल ही नहीं रहे, कुछ भी डेटा नहीं आ रहा है, तो आप बिड को थोड़ा थोड़ा बढ़ाना शुरू कीजिए। ये तब है जब आपका बजट कंस्ट्रेंट है। अगर आपका बजट कंस्ट्रेंट नहीं है तो जो गूगल आपको ऑप्शन दे रहा है उस पर अप्लाई कर दीजिए, बिकॉज ये वो ऑप्शन है जहां पर आपको डेफिनेटली व्यूज मिलेंगे, डेफिनेटली आपको जो इंप्रेशंस है वो मिलेंगे। और ये सारे ऑप्शन कलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे राइट साइड में जितने भी मेरे एस्टिमेटेड रिजल्ट्स हैं, परफॉर्मेंस है डेली बेसिस पे, कि अगर मैं 100 रुपये का बजट रखता हूं और 144 मेरा CPM है तो मुझे क्या क्या ऑप्शंस मिलेंगे, कितना मेरा बजट स्पेंड होगा, कितने इंप्रेशंस होंगे, एवरेज CPM कितना होगा, यूनिक रीच कितनी आएगी, सारा है। पर अगेन यूट्यूब ऐड के केस में आप सिर्फ इस डेटा पे नहीं जा सकते, किसी भी केस में नहीं जाते। बेसिकली आप रन करके देखते हैं फाइनली आउटकम क्या आ रहा है और रिजल्ट आपको क्या मिल रहा है, और रिजल्ट को धीरे धीरे आप करते हैं ऑप्टिमाइज। तो गाइज ये थी एक वीडियो जिसमें हमने बताया कि कैसे आप नॉन स्किपेबल इन स्ट्रीम वीडियो ऐड चला सकते हैं और उनको क्रिएट कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू क्रिएट इन फीड या फिर डिस्कवरी एड्स ऑन यूट्यूब। आप कैसे यूट्यूब पर डिस्कवरी ऐड, ट्रू व्यू ऐड, बहुत सारे नाम हैं इसके, इन फीड ऐड, राइट, ये कैसे चला सकते हैं। अभी तक हमने सीखा कि कैसे आप स्किपेबल एंड नॉन स्किपेबल ऐड रन कर सकते हैं यूट्यूब पर यूजिंग गूगल एड्स मैनेजर। तो हम थर्ड टाइप का ऐड देखेंगे, वो है इन फीड ऐड। अगर हम बात करें कि इन फीड ऐड होता क्या है, तो अगर गूगल डॉक्यूमेंट पे चलें हम लोग तो देखिए इन फीड ऐड स्किपेबल इन स्ट्रीम या नॉन स्किपेबल इन स्ट्रीम से अलग है। बिकॉज पहली चीज़ तो ये किसी भी वीडियो के पहले, बीच में या एंड में नहीं आता, ये आपकी यूट्यूब फीड पर आता है। यानी जब आप कुछ सर्च करते हैं यूट्यूब पे, चाहे मोबाइल से करें, डेस्कटॉप से करें, लैपटॉप से करें, टैबलेट से करें, जब भी आप कुछ सर्च करते हैं और उसको स्क्रॉल करते हैं फीड को, तो बीच बीच में जो आपको ऐड दिखते हैं उसको हम बोलते हैं इन फीड ऐड। तो इस तरह के आपको बीच बीच में ऐड दिखते हैं। अगर आप इसमें वीडियो दिखाना चाहते हैं तो उसको हम बोलते हैं इन फीड वीडियो एड्स। यानी जब आपको कोई सर्च करे, तो बेसिकली ये ड्रिवन होते हैं सर्च से, कि जैसे आपने कोई क्वेरी सर्च की या आपकी जो टारगेट ऑडियंस है जिस टाइप का कंटेंट वो देखती है, तो उसके बीच बीच में आपका ये जो ऐड है फीड के बीच में वो आता रहे। तो ऑफकोर्स ये बात है, ये कब दिखता है, यूज इन फीड वीडियो एड्स टू प्रमोट वीडियो कंटेंट इन प्लेस ऑफ डिस्कवरी इंक्लूडिंग नेक्स्ट टू रिलेटेड यूट्यूब वीडियोज एज पार्ट ऑफ यूट्यूब सर्च रिजल्ट ऑन द यूट्यूब मोबाइल होम पेज। जैसे मैंने आपको बताया कि सर्च रिजल्ट पर ये कंटेंट दिखता है। इसके अलावा है हाउ डज दिस एड फॉर्मेट वर्क। ये फॉर्मेट काम कैसे करता है, इसके लिए आप कोई भी टाइप की वीडियो बना सकते हैं। आप कोई भी टाइप की वीडियो बना सकते हैं, चाहे वो 1 मिनट की हो, 2 मिनट की हो, 10 मिनट के लिए, इसके लिए कोई लिमिटेशंस नहीं है। और ये एग्जैक्टली वैसा ही बिहेव करेगा जैसे कि आपको बाकी चीज़ें बिहेव करती है। जैसे कि अगर आप यूट्यूब पर जाएंगे, ये जैसे बाकी वीडियोस आपको दिखती है वैसे इसका भी टाइटल होगा, डिस्क्रिप्शन होगा, थंबनेल होगा। बस फर्क ये होगा कि इसमें लिखा होगा AD और बाकी किसी वीडियो में AD नहीं लिखा होगा। तीसरा चीज़ है व्हाट डज दिस एड फॉर्मेट अपीयर। यूट्यूब के सर्च रिजल्ट्स में दिखता है जब आप कुछ सर्च करते हैं। अलॉन्ग साइड रिलेटेड यूट्यूब वीडियोस, जब कोई वीडियो देख रहे हैं उसके राइट साइड में रिलेटेड वीडियोस के फॉर्मेट में आपको ऐड दिख सकता है। और ऑन द यूट्यूब मोबाइल होम पेज, जब आप यूट्यूब का मोबाइल एप्लीकेशन खोलते हैं तो उसके होम पेज पर जब आप स्क्रॉल करते हैं तब भी आपको ये ऐड दिख सकता है। अब आपको यहाँ पर चार्ज कैसे किया जाएगा, यू विल बी चार्ज व्हेन समवन क्लिक्स टू वॉच द ऐड। पहले क्लिक करेगा तभी वो चीज़ काउंट होगी। और इन सम केसेस व्हेन दे वॉच इज ऑटो प्ले फॉर एटलीस्ट 10 सेकंड। दो तरह के ऑप्शन है यहाँ पर, ऐड भी इन फीड में दो तरह के बनते हैं। एक होता है कि जिस पे क्लिक करेंगे तभी वो चीज़ परफॉर्म होगी, तो वहाँ पर आप चार्ज होंगे, यानी वहाँ पर आपका पैसा कटेगा। या फिर अगर वो ऑटोमेटिक प्ले होना शुरू हो जाता है, इस टाइप के ऐड भी होते हैं इन वीडियो में जहाँ पर ऑटोमेटिक प्ले होना लग जाता है, तो अगर 10 सेकंड तक वो प्ले ऑटोमेटिकली हो गया तो वहाँ पर भी आपका जो पैसा है, यानी जो आपका चार्जेस है, वो डिडक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए आपका, अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन। यानी आप कोई सर्च कर रहा है, किसी तरह की वीडियो कंटेंट देख रहा है, कुछ सर्च रिजल्ट फीड कर रहा है, रिलेटेड वीडियो में देख रहा है, तो वहाँ पे अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन आप मेनली यूज कर सकते हैं। लेकिन अगेन ये आपके ऊपर है कि आपको अल्टीमेटली क्या एक्शन परफॉर्म करवाना चाहिए। तो देखिए इसी को समझते हैं कि कैसे ये ऐड हम लोग बना सकते हैं यूजिंग गूगल एड्स मैनेजर। इसके लिए हम आते हैं अपने गूगल एड्स मैनेजर के अकाउंट पर, क्लिक करेंगे न्यू कैंपेन पर और यहाँ से चूज कर लेंगे अपना कैंपेन ऑब्जेक्टिव। अगर हमें सारी सेटिंग्स चाहिए तो हम क्लिक करेंगे क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस एंड देन चूज करेंगे हम लोग वीडियो एड्स को। वीडियो एड्स में देखो यहाँ पर अभी तक हमने वीडियो व्यूज मतलब स्किपेबल, इनस्किपेबल ये सब सीखा था। यहाँ पर नॉन स्किपेबल है। अगर आपको इन फीड ऐड बनाना है तो देखिए इन फीड ऑप्शन आपको यहीं मिलता है। यू कैन शो ऐड एज स्किपेबल इन स्ट्रीम, इन वीडियो एंड शॉर्ट एड्स। तीनों ही ऑप्शन आपको किस में मिलते हैं, वीडियो ऐड के अंदर। तो आपको इसी ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। और देखिए आपको अलग अलग चीज़ों के अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं। तो अगर आपको सिर्फ व्यूज
काउंट करने हैं, व्यूज चाहिए तो आप यहाँ जा सकते हैं, आपको रीच चाहिए तो आप यहाँ पर देखिए स्किपेबल, इन स्ट्रीम, इन फीड ऐड यहाँ भी दिखा सकते हैं अगर आपको रीच चाहिए। तो ये दो ऑप्शंस आपको मिलते हैं इन फीड ऐड बनाने के, अगर आपका ऑब्जेक्टिव है वीडियो व्यूज या आपका ऑब्जेक्टिव है एफिशिएंट रीच, आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपना ऐड दिखाना है, उनके सामने लाना है। तो लेट्स सपोज आपको अगर व्यूज चाहिए तो इस पे जाइए, अगर एफिशिएंट रीच चाहिए तो आप इस पे जाइए। अगर लेट्स से एफिशिएंट रीच पर हम लोग क्लिक करते हैं और क्लिक करते हैं कंटिन्यू पर, इसके बाद ऑफ कोर्स कैंपेन का नाम देना है तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी नाम रख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या है, मल्टी फॉर्मेट ऐड। मल्टी फॉर्मेट का मतलब है कि गूगल आपको सजेस्ट कर रहा है, यूट्यूब आपको सजेस्ट कर रहा है कि ऑल तो आपने चूज किया है कि आपको जैसे इन फीड बनाना है, लेकिन आप सारे ऐड फॉर्मेट चूज कर सकते हैं। आप इन स्ट्रीम ऐड भी दिखा सकते हैं, बम्पर, स्किपेबल, इन फीड भी दिखा सकते हैं, शॉर्ट भी दिखा सकते हैं, आप सारे ऐड एक ही वीडियो के थ्रू चला सकते हैं। बट अगर आपका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है इन फीड ऐड दिखाना तो इस केस में मैं इन स्ट्रीम को हटा दूंगा, शॉर्ट्स को हटा दूंगा और सिर्फ क्या बचेगा, इन फीड ऐड बचेगा। सेम यही चीज आपको जब वीडियो व्यूज क्लिक करते हैं तब भी आपको ऑप्शन ये मिल जाता है। तो हम यहां पर चूज करेंगे इन फीड ऐड और यहां पर अब आप देखेंगे कि यहां पर हमारा जो बिड स्ट्रैटेजी है वो है कॉस्ट पर माइल, यानी 1000 इंप्रेशन, क्योंकि जरूरी नहीं है कि कोई क्लिक करे लेकिन इंप्रेशन तो आएंगे, तो 1000 इंप्रेशन काउंट होंगे, उसमें कितना पैसा मुझे देना पड़ेगा। अगर मैं यहां पर शॉर्ट एड्स या फिर इन स्ट्रीम इनको सेलेक्ट कर देता हूं तो यहां पर बाद में मुझे मैक्सिमम सीपीवी, व्यूएबल सीपीएम, ये सारे ऑप्शन भी मिलने को मिल जाएंगे। पर अभी केस में मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ इन फीड के साथ जो कंटिन्यू करूंगा। कैंपेन टोटल या डेली बजट हम लोग डाल देते हैं लेट्स से 100 रुपीज और इसके बाद हम लोग स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे नेटवर्क सिलेक्शन, तो कहाँ कहाँ दिखेगा, यूट्यूब पर तो दिखेगा ही, गूगल टीवी एंड वीडियो पार्टनर्स तो मुझे नहीं दिखाना, मुझे सिर्फ यूट्यूब की मोबाइल एप्लीकेशन, डेस्कटॉप या फिर यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर ऐड दिखाना है। इसके अलावा लोकेशन आपको सेलेक्ट करनी है, जो भी सिटी, कंट्री, एरिया आपको टारगेट करना है। इसके अलावा लैंग्वेज, अगर आपका पर्टिकुलर लैंग्वेज में है तो हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तेलुगु, तमिल, डच, फ्रेंच, चाइनीज कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप ओपन रखना चाहते हैं इंग्लिश में और आप इंग्लिश इज अंडरस्टैंडेबल बाय ऑल पीपल तो यहाँ पर ऑल लैंग्वेज रख सकते हैं। रिलेटेड वीडियो, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जब भी आपको इस तरह का ऑप्शन मिले अपने कैंपेन के अंदर तो यहाँ पर और वीडियोस आप ऐड कर सकते हैं, तो आपका एक वीडियो ऐड तो मेन चलेगा और उसके साथ गूगल आपको यानी यूट्यूब आपको ऑफर दे रहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को प्रमोट कर सकते हैं, एंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं एज अ रिलेटेड वीडियो। एडिशनल सेटिंग में यहां पर आप देखेंगे कि डिवाइस, यानी कौन से डिवाइस पर आपको दिखाना है, कि आपको सारे डिवाइस पर दिखाना है या आपको पर्टिकुलर टारगेट करना है। लेट्स से आपको सिर्फ मोबाइल पर दिखाना है तो मोबाइल सेलेक्ट कीजिए, सिर्फ टैबलेट पर दिखाना है टैबलेट सेलेक्ट कीजिए, सिर्फ कंप्यूटर पर दिखाना है तो कंप्यूटर सेलेक्ट कीजिए, या फिर सारे ऑप्शन को एज इट इज छोड़ देंगे तो ये सारे डिवाइस पर आपको दिखाई देगा। तो मैं अभी के लिए अपनी ज़्यादा से ज़्यादा रीच के लिए सारे डिवाइसेस ऑन कर देता हूँ। फ्रीक्वेंसी कैपिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंसी कैपिंग का मतलब है कि लिमिट हाउ मेनी टाइम्स दैट एड इन दिस कैंपेन कैन शो टू द सेम यूजर, एक ही यूजर को कितनी बार ऐड वो दिखा सकता है या कितनी बार ऐड वो दिखाना चाहते हैं। अगर आप कैप करना चाहते हैं इंप्रेशन फ्रीक्वेंसी, इंप्रेशन मतलब कि एक यूजर के सामने कितनी बार आए, तो आप यहां से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं और इंप्रेशन आप डाल सकते हैं कि लेट्स से एक दिन में सिर्फ 10 बार यूजर के सामने आए अगर वो इंटरेस्टेड है, या फिर उसके पर वीक पर मंथ में कितनी बार आए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे इंप्रेशन नहीं करना, एटलीस्ट यूजर जब तक ना देखे उसको दिखता रहे, तो मैं व्यू फ्रीक्वेंसी को कर सकता हूं, यानी एक दिन में मुझे लेट्स से सिर्फ 2 बार ऐड दिखाना है किसी यूजर को अगर वो इंटरेस्टेड है, या पर वीक या पर मंथ में ऐड दिखाना है। तो इस तरह से आप कैप लगा सकते हैं, और आपको नहीं कि मुझे तो कोई कैप लगाना ही नहीं है, चाहे एक यूजर को 10 बार दिखाओ 50 बार दिखाओ, मेरे को तो सिर्फ वीडियो व्यूज से मतलब है या मुझे इंप्रेशन से मतलब है, तो आप इस चीज को छोड़ सकते हैं। इसके अलावा ऐड शेड्यूल, कि आपको पूरे दिन ऐड दिखाना है, 12 to 12 AM दिखाना है, या फिर आप पर्टिकुलर टाइम जोन में दिखाना चाहते हैं। अगर आपका बिजनेस ऐसा है जहां पर आप लीड कलेक्ट कर रहे हैं और उसके बाद किसी को कॉल करना होता है और आपको चाहिए कि वो कॉल करने का जो टाइम है वो वर्किंग आवर्स हो, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पर क्लिक करते हैं ऐड ग्रुप नेम पे, तो हम यहाँ पर नाम दे देते हैं ऐड ग्रुप 1। स्क्रॉल करते हैं, अब यहाँ पर देखिए ऑडियंस, अगेन ये सेम ऑप्शन है जैसा कि स्किपेबल नॉन स्किपेबल मिलता है। ऑडियंस में आप यहाँ पर डेमोग्राफिक चूज कर सकते हैं, फीमेल, मेल, 18 से कितने साल तक एज के, पेरेंटल स्टेटस क्या है उनका, नॉट पेरेंट्स हैं, नो पेरेंट्स हैं, ये डिपेंड करेगा आपकी क्या नीड है, आप किस टाइप का ऐड दिखा रहे हैं। ये सबके लिए ज़रूरी नहीं है कि एक समान काम करेगा, लेकिन जिसको भी ये स्पेसिफिकली जानना है कि मुझे सिर्फ पेरेंट्स को ऐड दिखाना है या जो पेरेंट्स नहीं है उनको ऐड दिखाना है, यंगस्टर्स को दिखाना है, ओल्ड एज को दिखाना है, उनके लिए काम जरूर करेगा। इसके अलावा है इंटरेस्ट, यानी और उनका क्या इंटरेस्ट है। लेट्स से आप किसी ई कॉमर्स के लिए ऐड चलाना चाहते हैं, तो फॉर एग्जांपल आप शूज़ में जो इंटरेस्टेड हैं लोग उनको टारगेट करना चाहते हैं, तो ऐसे लोग जो शूज़ में इंटरेस्टेड हैं, बूट्स में इंटरेस्टेड हैं, सॉक्स, फॉर्मल वियर, वुमेन अपेयर, ये सारी क्या कैटेगरीज है, ये सारी कैटेगरीज है, ब्रॉड कैटेगरीज है जिनमें लोग इंटरेस्ट हैं या उनका जो डेमोग्राफिक है वो इस
तरह का है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आपका कोई और डेटा है तो आप यूज़ कर सकते हैं, कोई कस्टमर लिस्ट है तो उसको ले सकते हैं। एडिशनल सेगमेंट में यहाँ पर आप कस्टम सर्च टर्म यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे बेटर ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलता है वेयर यू वांट टू शो इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन फीड ऐड में, बिकॉज जब कोई सर्च करेगा या जिस कोई तरह की क्वेरी सर्च करेगा वहाँ पर ये ऐड ज़्यादा दिखेगा। स्किपेबल और नॉन स्किपेबल में क्या था कि ज़रूरी नहीं कि यूट्यूब आपको ये ऑप्शन वहाँ भी मिलता है, पर ज़रूरी नहीं है कि यूट्यूब अगर आप कोई सर्च टर्म डालें तो उसको सर्च करे और जिस वीडियो को देखे उसमें स्किपेबल या नॉन स्किपेबल ऐड आ जाए। पर यहाँ पे हाई चांस है कि जैसे उसने कुछ सर्च किया, क्योंकि ये इन फीड है, रिजल्ट में आता है, तो जो रिजल्ट आ रहे हैं उनके बीच में आपका ऐड दिख जाए। तो यहाँ पर आपको ये जो कीवर्ड्स हैं या जो टॉपिक्स हैं ये बहुत सोच समझ के डालने हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा आपकी ऐड की परफॉर्मेंस को। इसके अलावा फाइनल स्टेप है नाउ क्रिएट योर वीडियो ऐड। तो यहाँ पर हमारा जो भी वीडियो ऐड है उसका लिंक हम लोग डाल देते हैं। तो मैंने यहाँ पर चूज कर लिया अपना वीडियो। तो आप देखेंगे इन फीड कैसे दिखता है। जैसे मोबाइल में अगर आपने होम पेज पे स्क्रॉल कर रहे हैं तो ऊपर वीडियो दिखेगी, नीचे वीडियो दिखेगी, बीच में आपको एक ऐड दिखेगा। ये ऐड बिल्कुल सिमिलर दिखेगा आपको बाकी वीडियोस से, क्योंकि यहाँ पे भी थंबनेल है, चैनल का नाम है, डिस्क्रिप्शन है, बट एक ही चीज यहाँ पर अलग है, वो है स्पॉन्सर्ड, जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये ऐड है या फिर नहीं। इट मींस यूजर का जो एक्सपीरियंस है वो खराब नहीं होता है। इसके अलावा डेस्कटॉप में बात करेंगे तो डेस्कटॉप में कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, और टीवी में बात करेंगे तो टीवी में कुछ इस तरह से आपको फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पे, थर्ड पे कहीं भी दिख सकता है। मतलब वीडियो के अंदर नहीं दिखेगा, जो आपकी फीड है उसके अंदर आपको ये दिखेगा। अब यहाँ पर इसको फाइनल यूआरएल देते हैं। तो मैं यहाँ पर देता हूँ wpexpert.in एंड डिस्प्ले पाथ लेट्स से मुझे करना है स्पोर्ट शूज़ बाय ऑनलाइन, राइट, बाय ऑनलाइन, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर यूआरएल देना है। ये यूआरएल कहाँ दिखेगा, ये यूआरएल इस तरह से कुछ यहाँ पर, जब लॉन्ग यूआरएल आप देंगे तब यहाँ पर नीचे दिख सकता है। इसके अलावा अब आपके पास है कॉल टू एक्शन। तो एक कॉल टू एक्शन डिफाइन कर दीजिए। मेरे केस में लेट्स से अगर शॉपिंग है तो मैं बोलूँगा बाय नाउ, और यहाँ पर बाय नाउ का कॉल टू एक्शन आ जाएगा। हेडलाइन चूज कर लीजिए। तो आप बोल सकते हैं बाय स्पोर्ट्स शूज़ ऑनलाइन, राइट, एंड देन लॉन्ग हेडलाइन में आप और भी डिटेल्स आ सकते हैं। लेट्स से गेट अप टू, फॉर एग्जांपल गेट अप टू 15% ऑफ ऑन ट्रेंडी स्पोर्ट्स शूज़ ऑनलाइन, राइट, कुछ इस तरह से आप डाल सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे यूटिलाइज करते हैं, एंड सेम वे डिस्क्रिप्शन यूज़ करते हैं। देखिए गाइज, यहाँ पर जब आप इन फीड ऐड यूज़ करते हैं तो मोस्टली मैंने देखा है कि जो इन फीड ऐड है वो दो पर्पज के लिए काम आता है। एक, अगर आपका यूट्यूब चैनल है और आप इनिशियली स्ट्रगल कर रहे हैं ऑर्गेनिक व्यूज़ लाने के लिए, तो पेड के थ्रू यहाँ पर ये जो वीडियोज़ हैं, यानी जो आपके सब्सक्राइबर है, लॉयल सब्सक्राइबर बन सकते हैं, उनको आप टारगेट कर सकते हैं और उन्हें अपने चैनल पर लाकर वीडियो दिखा सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि अगर आपको डायरेक्टली अपने किसी लैंडिंग पेज पर लैंड करवाना है एक्शन परफॉर्म करवा के, तो वहां से आप सेल्स लीड्स एंड रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो ये दो तरह के यहाँ पर मेन ये ऑब्जेक्टिव होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दीजिए, और इसके बाद यहाँ पर आप कंपेनियन बैनर आपको दिखता है सिर्फ डेस्कटॉप में, यानी जब इस वीडियो को प्ले करेंगे तो वीडियो के साइड में यहाँ पर एक आपको बैनर दिखाई देगा। ये मैंने आपको लास्ट 2 वीडियोस में भी बताया हुआ है। और वो बैनर क्या होता है कि वो बैनर अगर आप नहीं डालते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपका जो भी चैनल है उस पर जो बैनर लगा है वो आ जाता है। और अगर आप कस्टम बैनर लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर अपलोड एन इमेज पर क्लिक करके ये डायमेंशन फॉलो करते हुए, डिटेल्स फॉलो करते हुए आप अपना ऐड या कंपेनियन बैनर लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना पूरा इन फीड ऐड दिखा सकते हैं। या देखिए इन फीड वीडियो है, अगर मैं वहाँ पर ऊपर मल्टी फॉर्मेट ऐड सेलेक्ट करता तो यहाँ पर और भी ऑप्शन मुझे मिल सकते थे, बट यहाँ से आप इन फीड ऐड बना सकते हैं। और फाइनली जो आपकी CPM की बिड है, क्योंकि यहाँ पर इंप्रेशंस के बेस पे पैसा कटेगा, तो गूगल आपको सजेस्ट कर रहा है बेस्ड ऑन टारगेटिंग कि आप 7.55 रुपीज़ रखिए, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप इसे कम रख सकते हैं। और फिर ऐड एक बार जब प्रीव्यू में जाए और उसके बाद अप्रूव हो जाए, उसके बाद देख सकते हैं कि क्या इंप्रेशन आना शुरू हुए हैं या नहीं हुए। अगर नहीं हुए हैं तो बिड को आप थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा सकते हैं, और जब तक कि आपको इंप्रेशन आना शुरू ना हो जाए आप उस बिड को कंटिन्यूसली बढ़ा सकते हैं। और इससे देख सकते हैं कि कितना आपका बजट है, कितने बिड में आपको व्यूज मिल रहे हैं। और अगर आपके पास पैसों की कोई कमी नहीं है तो यहाँ पर आप अप्लाई पे क्लिक कर सकते हैं, और राइट में आप देखेंगे कि जो भी आपके डेली एस्टिमेटेड रिजल्ट्स हैं वो आपको दिखना शुरू हो गए। बिकॉज अगर 100 रुपये डेली बजट है और 1000 इंप्रेशन के आप 7 रुपये दे रहे हैं, मतलब आपको डेली बेसिस पे कम से कम 1 लाख इंप्रेशन 1.5 लाख इंप्रेशन के आसपास मिल सकते हैं। और वही ये चीज़ यहाँ पर दिखा रहा है। और एवरेज CPM कॉस्ट क्या है, यूनिक रीच क्या है, स्पेंड क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिंक की क्लिक नहीं दिखा रहा है, क्योंकि आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो है CPM। तो लिंक में कितना कॉस्ट मिलेगा, लिंक CPC कॉस्ट क्या होगी, या आपका कॉस्ट पर कन्वर्जन क्या होगा, ये सब यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, बिकॉज स्ट्रैटेजी आपकी क्या है, CPM स्ट्रैटेजी है। तो गाइज इस तरह से आप अपना जो इन फीड ऐड है वो दिखा सकते हैं।
इस पर्टिकुलर वीडियो का एजेंडा है टू अंडरस्टैंड बम्पर एड्स। देखिए बम्पर एड्स होते क्या हैं और इनको कैसे रन कर सकते हैं, कैसे इनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं हमारे बिजनेस पर्पस के लिए, बिजनेस की गोल को अचीव करने के लिए, यही चीज़ हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। सबसे पहले बात करें बम्पर एड्स, तो बम्पर एड्स होता क्या है? बम्पर एड भी एक तरह का वीडियो एड ही होता है, लेकिन इसकी लेंथ फिक्स होती है, वो है अप टू 6 सेकेंड। 6 सेकंड या 6 सेकंड से कम के जो एडवर्टीजमेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं बम्पर एड। अब ये एड दिखते कहाँ पे? ये अगेन आपकी इन स्ट्रीम एड, यानी वीडियो के बीच में, स्टार्टिंग में, एंड में, वीडियो जब प्ले होती है आपकी यूट्यूब पर तब ये दिखाई देते हैं, और ये नॉन स्किपेबल एड होते हैं। जी हाँ, 6 सेकंड का जो ऐड है वो नॉन स्किपेबल होगा, आप उसको स्किप नहीं कर सकते। तो आपने जनरली देखा होगा कि जब भी आप वीडियो प्ले करते हैं तो आपको कई बार ऐसे ऐड दिखते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड या 6 सेकंड के, लेकिन आप उनको स्किप नहीं कर सकते। तो बीच में जस्ट वो एक 6 सेकंड का ऐड आता है, वो ऑटोमेटिकली प्ले होता है और खत्म होने के बाद वापस आपकी वीडियो शुरू हो जाती है। तो इस तरह के छोटे छोटे नॉन स्किपेबल एड्स को हम बोलते हैं बम्पर एड। नॉन स्किपेबल और बम्पर में एक डिफरेंस है कि नॉन स्किपेबल की मैक्सिमम जो लेंथ है वो 15 से 30 सेकंड है, लेकिन जो बम्पर ऐड है वो सिर्फ 5 से 6 सेकंड यानी अप टू 6 सेकंड हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो बम्पर ऐड दिखते कैसे हैं ये देखिए, आपको अगर मेरी स्क्रीन पर देखेंगे तो 6 सेकंड तक के ऐड जो है वो छोटे छोटे ऐड वो दिखते हैं, जिनको बोलते हैं बम्पर ऐड। और यहां पर कहां पर दिख सकते हैं? बम्पर एड्स ऑफ 6 सेकंड और शॉर्टर एंड प्ले बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर वन वीडियो। व्यूअर्स डोंट हैव द ऑप्शन टू स्किप द ऐड, स्किप नहीं कर सकते, और शुरुआत में, बीच में, एंड में कहीं पर भी ये 6 सेकंड का ऐड दिख सकता है। इसके अलावा यहाँ पर ये अपीयर कैसे होते हैं? अपीयर ऐसे होते हैं कि जो भी यूट्यूब की वीडियोस हैं या फिर जितनी भी एप्लीकेशंस हैं रन हो रही है, गूगल की पार्टनर वेबसाइट है, वहाँ पर ये वीडियोस चल सकते हैं बम्पर एड्स। और इसका जो मेन एजेंडा होता है वो होता है अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन। बिकॉज 6 सेकंड में आप बहुत ज़्यादा कुछ बता नहीं सकते, लेकिन 6 सेकंड में आप बहुत छोटा सा कोई अपनी बात बोल सकते हैं, ब्रांड के बारे में बता सकते हैं, ऑफर के बारे में बता सकते हैं। यानी मेनली इसका ऑब्जेक्टिव होता है अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन जनरेट करना, और जो बिडिंग होगी इसके अंदर वो होगी टारगेट CPM, दैट इज कॉस्ट पर माइल, यानी 1000 इंप्रेशंस दिखाने के लिए आपको कितना पैसा देना पड़ेगा। अब अगर यही चीज़ हमें गूगल एड्स मैनेजर में क्रिएट करनी है तो हम लोग आएंगे गूगल एड्स मैनेजर के अकाउंट के अंदर, क्लिक करेंगे न्यू कैंपेन पर, और यहाँ पर विदाउट अ गोल गाइडेंस पर हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, एंड देन टाइप को चूज करेंगे वीडियो ऐड। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, जहाँ पर बम्पर ऐड का ऑप्शन मिलता है, वो है एफिशिएंट रीच और टारगेट फ्रीक्वेंसी। ये 2 ऐसे ऑप्शन है जहाँ पर आपको बम्पर ऐड और बम्पर ऐड का ऑप्शन मिलता है। हालांकि इसमें स्किपेबल, इन फीड, शॉर्ट और भी मिलते हैं, पर अगर आपको बम्पर ऐड चलाना है 6 सेकंड का नॉन स्किपेबल, तो या तो एफिशिएंट रीच के साथ जा सकते हैं या टारगेट फ्रीक्वेंसी के साथ जा सकते हैं। दोनों में फर्क क्या है? एफिशिएंट रीच का मतलब है कि आपके लिए जो मैटर करता है वो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाना। आपके लिए जो मैटर करता है ज्यादा से ज्यादा व्यूअर्स के सामने मेरा ऐड आए, इसको हम बोलते हैं एफिशिएंट रीच। या फिर दूसरा ऑप्शन है टारगेट फ्रीक्वेंसी। आपको इससे मतलब नहीं कि कितने लोग देख रहे हैं, आपको इससे मतलब है कि अगर 10 लोग भी देख रहे हैं तो उनको कितनी बार दिखाना है, क्योंकि 6 सेकंड का ऐड है तो जरूरी नहीं कि वो एक बार देख के याद हो जाएगा या एक बार देख के वो समझ जाएंगे, हो सकता है मल्टीपल टाइम्स दिखाना हो। तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव है कि एक यूजर जो इंटरेस्टेड है उसको बार बार दिखाएं, तो आप जाएं टारगेट फ्रीक्वेंसी के साथ, और अगर आपका ऑब्जेक्टिव है ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाना तो जाइए एफिशिएंट रीच के साथ। सो फॉर एग्जांपल हम लोग एफिशिएंट रीच के साथ जा सकते हैं, आप टारगेट फ्रीक्वेंसी के साथ भी इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। देन हम क्लिक करेंगे कंटिन्यू के बटन पर। यहाँ पर सारी सेटिंग्स आपको सेम मिलती है जो अभी तक हमने इस वीडियो सीरीज में बताई हुई है। तो यहाँ पर आपको कैंपेन नाम देना है, तो लेट्स से हमने नाम दे दिया बम्पर एड्स। अब देखिए यहाँ पर मल्टी फॉर्मेट है, यानी इन स्ट्रीम बम्पर स्किपेबल भी चलेगा, इनफीड भी चलेगा और शॉर्ट भी चलेगा। तो मुझे शॉर्ट नहीं चाहिए, इनफीड नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ क्या चाहिए? बम्पर या फिर स्किपेबल ऐड। बम्पर और स्किपेबल में फर्क क्या होगा कि बम्पर 6 सेकंड से ज्यादा हुआ तो वो बन जाएगा स्किपेबल ऐड फॉर्मेट, तो बम्पर को आपको 6 सेकंड से कम का रखना है। बिड स्ट्रैटेजी वो है वो टारगेट CPM, कॉस्ट पर माइल। कैंपेन का जो बजट है, डेली बजट, वो हम रखते हैं 100 रुपीज़ अभी के लिए, आप ज़्यादा कम भी कर सकते हैं। स्टार्ट डेट एंड डेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कब मेरा कैंपेन शुरू हो और किस दिन खत्म हो जाए या किस दिन रुक जाए। नेटवर्क जो है, अगर आपको सिर्फ यूट्यूब पर दिखाना है तो आप गूगल टीवी इन सबको हटा सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो रीच है तो हम इन दोनों को ऑप्शन को भी इंक्लूड कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। मैं अभी सिर्फ यूट्यूब पर जो सेलेक्ट कर रहा हूँ। कंट्री आपको सेलेक्ट करनी है, मतलब लोकेशन आपको सेलेक्ट करनी है, इंडिया या कोई सिटी या कोई एरिया, तो वो भी सारी चीज़ें आपको सेलेक्ट करनी है। लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। इसके अलावा आप अपनी रिलेटेड वीडियोस को यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं, बिकॉज 6 सेकंड तो बहुत कम होगा, ऑफकोर्स सी बात है, तो उसके साथ और रिलेटेड वीडियोस को आप दिखा सकते हैं। देन एडिशनल सेटिंग में यहाँ पर आपको डिवाइस रिलेटेड, फ्रीक्वेंसी कैपिंग, एड शेड्यूल, थर्ड पार्टी मेजरमेंट, ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियोस में ही बताई हुई हैं। तो यहाँ पर आपको उस डिवाइस के अंदर मिलता है कि आपको किसी पर्टिकुलर डिवाइस पे दिखाना है क्या, कंप्यूटर, मोबाइल, टैबलेट, टीवी स्क्रीन, किसी पर्टिकुलर डिवाइस पे दिखाना है तो आप चूज़ कीजिए, या फिर सारे डिवाइस पे दिखाना है तो एज इट इज छोड़ सकते हैं। फ्रीक्वेंसी कैपिंग का मतलब है कि एक यूजर को कितनी बार दिखाना है। जैसे आप बोलेंगे कैप
impression frequency. It means limit how many times that ads in this campaign can show to the same user. एक यूजर को कितनी बार दिखेगा, that is called frequency. आप इसको एंटर कर सकते हैं. जैसे मैं 10 बार ही दिखाना चाहता हूँ पर डे एक यूजर को या पर वीक, सो दैट यूजर बार बार फ्रस्ट्रेट ना हो जाए. या फिर आप व्यू फ्रीक्वेंसी करना चाहते हैं कि यूजर के सामने तो आए लेकिन उसने देखा नहीं देखा वो कैसे डिसाइड करूंगा, तो मेरे को एटलीस्ट वो 2 बार व्यू करे पर डे, तो जाके मैं उसको सेम यूजर को दिखाना चाहता हूँ, एटलीस्ट 2 बार वो व्यू करे मेरे ऐड को. तो इस तरह से आप फ्रीक्वेंसी डाल सकते हैं. और भी आप इंप्रेशन कैप लगा सकते हैं, पर अभी के लिए क्योंकि मेरी जो ऑब्जेक्टिव है वो रीच है तो इसलिए मैं इसको एज इट इज छोड़ देता हूं. इसके बाद यहाँ पर ऐड ग्रुप का नाम देना है, तो हम लोग ऐड ग्रुप का नाम दे देते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम दे देते हैं फ्रीक्वेंसी. ऐड ग्रुप का नाम देने के बाद यहाँ पर ऑडियंस है, तो ऑडियंस को आप 3 तरीके से बना सकते हैं. या तो डेमोग्राफिक में उनका जेंडर, मेल फीमेल, एज ग्रुप आप सेलेक्ट कर सकते हैं, उनका पेरेंटल स्टेटस पता कर सकते हैं, हाउस होल्ड इनकम के अकॉर्डिंग आप उनको टारगेट कर सकते हैं. या आपके पास एक ये ऑप्शन है. दूसरा ऑप्शन है उनका इंटरेस्ट और डिटेल डेमोग्राफिक, यानी किस चीज़ में वो ज़्यादातर इंटरेस्टेड है. लेट्स से आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो है रियल एस्टेट, आपका जो 6 सेकंड का ऐड है वो रियल एस्टेट का है. तो रियल एस्टेट में लेट्स से आप बोलेंगे कि जो लोग न्यू हाउस में इंटरेस्टेड हैं, नए घर खरीदने में इंटरेस्टेड है, उनको मैं दिखा रहा हूँ. न्यू हाउस फॉर सेल, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, न्यू अपार्टमेंट. तो आपके अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव या बिजनेस नेचर के अकॉर्डिंग आप यहाँ से वो सारी चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं. और अगर आपको सर्च करने पे नहीं मिलता है तो आप ब्राउज पर जाइए और यहाँ से आप लोग कैटेगराइज कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए ज़्यादा सुटेबल ऑप्शन है. तो इस तरह से आप अपनी पूरी ऑडियंस को जो है वो टारगेट कर सकते हैं बम्पर एड्स के लिए. देन यहाँ पर अगर आपके पास पहले से कोई कस्टमर लिस्ट है, कस्टमर डेटा है, वहाँ यहाँ डाल सकते हैं, नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं. देन यहाँ पर ऑडियंस एक्सपेंशन के लिए आपको कुछ और ऑप्शन मिलते हैं, वो है कीवर्ड, टॉपिक एंड प्लेसमेंट. जैसे कि मैंने बताया बम्पर ऐड जो है वो वीडियो के बीच में चलेंगे, मतलब वीडियो के पहले या बीच में या एंड में, पर जब वीडियो प्ले होगा कोई यूट्यूब पे या अक्रॉस वेबसाइट्स पे तो वो ऐड दिखेंगे, अलग से कोई ऐड नहीं दिखेगा बम्पर ऐड. तो उस केस में आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा कीवर्ड यूजर ज़्यादा से ज़्यादा सर्च कर रहा है. जैसे कोई सर्च कर रहा है 2 BHK फ्लैट्स इन दिल्ली, 2 BHK फ्लैट्स इन मुंबई, तो उस केस में जो भी वो सर्च करके वीडियो देखेगा या ऐसी अगर उसकी हिस्ट्री है तो गूगल ट्राई करेगा, यूट्यूब ट्राई करेगा कि उसको किसी भी वीडियो पे जब वो जा रहा है तो इस तरह का जो हमारा बम्पर ऐड है वो उसको दिखाई दे. सेम है टॉपिक कि वो कीवर्ड सर्च नहीं करता है बट इस तरह की वीडियोस देखता है जो रियल एस्टेट से रिलेटेड है, न्यू हाउस से रिलेटेड है, न्यू फ्लैट से रिलेटेड है. उस केस में भी हमारा जो बम्पर ऐड है वो यूजर को दिखाई देगा. और अगर थर्ड ऑप्शन है प्लेसमेंट का मतलब है आपको लगता है कि एक पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल है या एक पर्टिकुलर यूट्यूब वीडियोज है या एक टाइप की यूट्यूब वीडियोज है जिनके ऊपर आपको अपना ऐड दिखाना जरूरी है क्योंकि उनके जो व्यूअर्स है वो आपकी एक्चुअली टारगेट ऑडियंस है. तो यहाँ से आप पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल, यूट्यूब वीडियोज या वीडियो लाइनअप को जो पूरी सीरीज है उसको टारगेट कर सकते हैं. तो आप ऐसे चैनल को टारगेट कर सकते हैं जो लेट्स से घर के बारे में रिव्यूज देते हैं, घर के न्यू रिव्यूज देते हैं. जो आजकल आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो किसी भी नई प्रॉपर्टी पे जाते हैं उसका पूरा एक वॉक अराउंड देते हैं, रिव्यू देते हैं, प्रीव्यू देते हैं, सब कुछ देते हैं. तो ऐसे चैनल्स को या ऐसे वीडियोस को आप टारगेट कर सकते हैं और सिंपली आपको सिर्फ उनका URL यहाँ पे डालना है या वीडियो का नाम डालना है. इसके अलावा लास्ट ऑप्शन बचता है आपके पास ऐड बनाने का. ऐड के लिए अगेन बम्पर ऐड है तो 6 सेकंड से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए. तो हमारे पास एक यहाँ पर डेमो वीडियो है जो 6 सेकंड की है, तो इसका हम लिंक यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम लोग इस लिंक को पेस्ट कर देते हैं. लिंक को पेस्ट करते ही आप देखेंगे यहाँ पर जो मेरा ऐड है यहाँ पर दिखना शुरू हो गया है. और यहाँ पर आप देखेंगे कि वीडियो में एक प्रीव्यू इसका दिख रहा है कि अगर डेस्कटॉप है तो कैसा दिखेगा, मोबाइल है तो कैसा दिखेगा, टीवी है तो कैसा दिखेगा, ये सारे ऑप्शंस इसमें मिले हुए हैं. तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर मेरे पास जो ऑप्शन आया है वो आया है बम्पर ऐड बनाने का. क्यों? क्योंकि स्किपेबल अगर ऐड होता तो यहाँ पे अगर मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो डालूंगा, 6 सेकंड से ज़्यादा बड़ा डालूंगा तो ऑटोमेटिकली वो स्किपेबल ऐड में चला जाएगा. लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ कोई भी स्किप का ऑप्शन नहीं है. 6 सेकंड तक आपको पूरा देखना ही पड़ेगा, लेकिन 6 सेकंड से ज़्यादा है तो उस केस में वो स्किप कर सकता है. तो यहाँ पर आप मुझे और भी आप अप टू 5 वीडियोस डाल सकते हैं, वर्टिकल वीडियोस, हॉरिजॉन्टल वीडियोस, 6 सेकंड की बम्पर ऐड डाल सकते हैं. फाइनल URL डालना है तो फाइनल URL के लिए मैं अभी यहाँ पर एक URL डाल देता हूँ और दिखाने के लिए जैसे रियल एस्टेट का अगर आपका फ्लैट है तो आप बोल सकते हैं कि 2/3 2 and 3 BHK, right, BHK and flat let's say in Delhi for example, right. ऐसा आप URL पूरा बना सकते हैं. देन कॉल टू एक्शन आप यहाँ पे रख सकते हैं. तो अगर फ्लैट के केस में तो आप बोलेंगे गेट कोट या विजिट, ऐसा कोई रेलेवेंट अगर आपको ऑप्शन मिलता है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं. तो सब्सक्राइब, प्ले नाउ, स्टार्ट नाउ, बुक नाउ आप कर सकते हैं. ठीक है, तो बुक का विजिट आप इनिशिएट कर सकते हैं. यहाँ पर आप डालेंगे 2 and 3 BHK फ्लैट्स
2 BHK फ्लैट्स इन दिल्ली फॉर एग्जांपल, राइट। ये आपकी हेडलाइन हो सकती है, शॉर्ट हेडलाइन। लॉन्ग हेडलाइंस फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हैं 100+ amenities, right, and biggest big size flats in Delhi। ठीक है, ऐसी कोई लॉन्ग हेडलाइन आप बना सकते हैं। सेम आपको डिस्क्रिप्शन देना है। इसके अलावा यहाँ पर है कंपेनियन बैनर। कंपेनियन बैनर का मतलब क्या होता है गाइस, जब आप डेस्कटॉप या कंप्यूटर पर ऐड देखते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ जो ऐड चल रहा है, चाहे वो स्किपेबल है, नॉन स्किपेबल है, बम्पर है, कोई भी ऐड है, तो वहाँ पे राइट साइड में आपको एक बैनर दिखता है। हमें लगता है कि ये ऐड अलग है, नहीं, ये जो ऐड चल रहा है वीडियो के अंदर उसी का पार्ट है ये बैनर। तो आपको एक तो वीडियो दिखाने का ऑप्शन मिलता है, वीडियो ऐड दिखाने का ऑप्शन मिलता है, साइड में आप अपना बैनर लगा सकते हैं। अगर आप यहाँ चूज नहीं करेंगे, ऑटोमेटिक रखेंगे, तो आपका जो चैनल का बैनर है, चैनल का मेन बैनर है, वो यहाँ आ जाएगा। अब अगर वो ऐड से रिलेवेंट नहीं हुआ तो उस केस में उसका कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप हमेशा एक कस्टम कंपेनियन बैनर के साथ जाएं, जिसकी जो डायमेंशंस है वो ये है और 150 पिक्सल्स है वो कम होना चाहिए। इससे होगा क्या कि लेट्स से आप 2 and 3 BHK का दिखा रहे हैं, तो वीडियो में तो आपने कंटेंट दिखाया और बैनर पे आपने 2 and 3 BHK लेट्स से प्राइस दिखा दिया या फिर एमिनिटीज दिखा दी, और भी कुछ टेक्स्ट आप दिखा सकते हैं अपने कंपेनियन बैनर के अंदर। और इस तरह से यहाँ पर आप अपना लास्ट में सेट कर सकते हैं CPM। हमने जो सेटिंग्स की हैं उसके अकॉर्डिंग 68 रुपीज़ लगते हैं ऑन एन एवरेज 1000 लोगों को दिखाने के लिए, पर ऐसा ज़रूरी नहीं कि इससे कम बजट अगर आप रखेंगे तो आपका ऐड नहीं दिखेगा। तो मे भी आप शुरू कर सकते हैं लेट्स से 40 रुपीज़ से, और धीरे धीरे जब ऐड चलना शुरू हो, अब ऐसा हो सकता है कि गूगल ने आपको सजेस्ट किया 68 रुपीज़, आपने रख दिया 40 रुपीज़, तो उस केस में हो सकता है आपको इंप्रेशन ना मिले। तो अगर आपको इंप्रेशन नहीं मिलते हैं 1-2 दिन के अंदर, तो आप 40 को 45, 50 एक थ्रेशोल्ड लिमिट तक लाइए जहाँ से आपको इंप्रेशन मिलना शुरू हो जाए। और अगर आपके पास बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर जो गूगल आपको सजेस्ट कर रहा है उसको डायरेक्टली अप्लाई कर दीजिए, बिकॉज इस केस में तो श्योर है कि आपको व्यूज मिलेंगे ही मिलेंगे, इंप्रेशन मिलेंगे ही मिलेंगे। तो गाइस इस तरह से बम्पर ऐड जो है वो आप बना सकते हैं, और इसका ऑब्जेक्टिव अगेन 6 सेकंड में आप क्या दिखाएंगे, ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस, कंसिडरेशन, रीच के लिए आप टारगेट कर सकते हैं कि बार बार अगर आपको ब्रांडिंग पर्सपेक्टिव से कोई ऐड दिखाना है, जैसे आप देखेंगे कई बार स्विगी का ऐड आप देखते हैं, जोमेटो का ऐड देखते हैं, वो 6-7 सेकंड से ज्यादा के नहीं होते। क्यों? क्योंकि उस केस में क्या होता है, उनको सिर्फ दिखाना होता है, अपना नाम दिखाना होता है। तो यानी अपनी ब्रांडिंग एक्टिविटी से ये बहुत अच्छा है। सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना अच्छा नहीं, क्योंकि 6 सेकंड में आप बहुत ज्यादा कुछ बेच नहीं सकते। हाँ, आप अनाउंस कर सकते हैं कि आपकी कोई सेल आ रही है, आप ऑलरेडी बहुत बड़ा ब्रांड है, आपकी कोई सेल आ रही है, कोई ऑफर है, कोई डिस्काउंट है, उस केस में आप इनको टारगेट कर सकते हैं कि 6 सेकंड के अंदर हम अनाउंस कर दें कि 6 सेकंड के अंदर हमारी कोई सेल आती है। तो इस तरह से आप अपने गूगल एड्स मैनेजर की हेल्प से बम्पर एड्स चला सकते हैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो का एजेंडा है टू अंडरस्टैंड हाउ यू कैन रन यूट्यूब शॉर्ट्स एड। यूट्यूब पर आपने शॉर्ट्स तो देखे ही होंगे, तो कभी आपने नोटिस किया है कि जब आप शॉर्ट्स देखते हैं और स्क्रॉल करते हैं तो 2 शॉर्ट्स के बीच में कभी कभी आपको एडवर्टीजमेंट भी देखने को मिलते हैं, और वो लगते शॉर्ट की फॉर्मेट में ही है, यानी जो उनका वीडियो फॉर्मेट होता है, टाइप होता है, सब कुछ वैसा ही है। बस डिफरेंस ये होता है कि जब वो एड आपके सामने आता है तो उसके नीचे लिखा होता है स्पॉन्सर्ड। तो इस तरह के एड आप भी बना सकते हैं और अपनी ऑडियंस को दिखा सकते हैं। और सबसे बड़ा एडवांटेज इस टाइप के एडवर्टीजमेंट का ये है कि ज्यादा से ज्यादा जनता जो है वो आज शॉर्ट्स देखती है, या अगर अदर प्लेटफॉर्म की बात करें तो रील्स देखती है। तो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के बीच में जब आप ऐड दिखाते हैं तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपके ऐड को ज्यादा इंप्रेशन और ज्यादा रिटेंशन रेट मिले, क्योंकि वो दिखते बिल्कुल नॉर्मल शॉर्ट जैसे ही हैं। और उस केस में होता भी यह है कि मान लीजिए कि जैसे यूट्यूब पर अगर आप नॉर्मल वीडियो देखेंगे, स्किपेबल या नॉन स्किपेबल ऐड उसमें आता है, तो एक बार वो जब ऐड चला गया तो वापस उसको आप नहीं ला सकते, सेम ऐड को वापस नहीं ला सकते। लेकिन इस केस में क्या है कि आपने स्क्रॉल कर रहे हैं, कोई ऐड आया, फिर आपने ऊपर स्क्रॉल कर दिया, लेकिन वापस आप नीचे जब स्क्रॉल करेंगे तो वो ऐड वापस आ जाता है, वो वहां पर रुका हुआ होता है, और इससे एंगेजमेंट और इससे जो आप कह सकते हैं कि रिजल्ट्स हैं वो ज्यादा बेटर मिलते हैं एज कंपेयर टू अ नॉर्मल ऐड। तो देखिए यूट्यूब शॉर्ट एड्स को समझ लेते हैं कि वो है क्या। तो जैसे नाम से पता चल रहा है कि शॉर्ट्स के ऐड है, यानी शॉर्ट्स की जो फीड है उसके बीच में आते हैं, 2 शॉर्ट्स के बीच में आते हैं, तो किसी वीडियो के ऊपर नहीं चलता। ऐसा नहीं है कि कोई आप 30 सेकंड का शॉर्ट देख रहे हैं या 1 मिनट का देख रहे हैं उसके बीच में आएगा, नहीं, एक जब आप स्क्रॉल करेंगे और दूसरा आएगा, उससे बीच में ये शॉर्ट आपको ऐड दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे यूज दिस फॉर्मेट व्हेन यू हैव वीडियो कंटेंट दैट यू वुड लाइक टू प्रमोट बिटवीन शॉर्ट्स in the shorts feeds on YouTube, reaching a large audience of engaged viewers in a mobile optimized experience। क्योंकि शॉर्ट्स क्या है, मैक्सिमम लोग मोबाइल पे देखते हैं, तो मोबाइल ओनली एक्सपीरियंस उनका बढ़ जाता है। इसके अलावा ये कैसे काम करता है, काम ऐसे करता है कि दैट एड विल बी रेंडर्ड एंड शो अप रैंडमली बिटवीन ऑर्गेनिक शॉर्ट वीडियो, यानी आप रैंडमली देख रहे हैं और उनके बीच में आपको ऐड दिखाई देगा। यूजर्स कैन इमीडिएटली स्किप द एड बाय स्वाइपिंग अप और डाउन, यानी ऐड देखा उनको नहीं देखना तो इमीडिएटली स्वाइप अप कर सकते हैं।
द एड विल बी केप्ट एंड रीशोन इफ यूजर स्क्रॉल बैक। जो मैंने आपको बताया कि एक बार ऊपर गए लेकिन वापस अगर उसी स्क्रॉल में वापस आएंगे तो एड दोबारा दिख जाएगा। क्लिकिंग ऑन द CTA बटन विल लैंड यूजर्स टू डेजिग्नेटेड लैंडिंग पेज। जहां भी आपने उनको लैंड करवाना है वहां पे आपका जो एड है वो उनको लैंड करवा सकता है। Shorts are served on tablet, mobile application and connected device like streaming device, gaming console and TVs। हर जगह जहां पर भी शॉर्ट्स दिखेंगे वहां पर आपका एड दिख जाएगा। इसके अलावा आपको चार्ज कैसे होगा? फॉर शॉर्ट्स एड यू आर चार्ज फॉर एन इंप्रेशन, व्यू एंड एंगेजमेंट, तीनों की आप चार्ज कर सकते हैं। आपका जो एक व्यू है शॉर्ट एड का वो काउंट कैसे होगा? आफ्टर 10 सेकंड्स ऑफ ऑटो प्ले। जैसे आप स्क्रॉल करेंगे अगर 10 सेकंड से बड़ा आपका शॉर्ट एड है तो जैसे ही 10 सेकंड वो यूजर देख लेगा तो वो एज ए व्यू काउंट होगा, अदरवाइज वो इंप्रेशन तो काउंट होगा ही होगा। After a click, if the creative loops, you are only charged once and counted as one view। हो सकता है कि बार बार वो ऐड चलता रहे पर आपको एक ही व्यू का काउंट होगा। If the minimum ad length is 6 seconds after watching less than 10 और 100% completion of ad, मतलब अगर 10 सेकंड से ज्यादा है तो 10 सेकंड तक देखेंगे तो आपको व्यू काउंट होगा, और 10 सेकंड से कम है तो 6 सेकंड या जो भी एड का पूरा ड्यूरेशन है उसको देखने पर आपका व्यू काउंट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो टारगेटिंग ऑप्शन मिलता है बिडिंग स्ट्रैटेजी वो है टारगेट CPM, एंड उसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे एन एंगेजमेंट अकर्स ऑन शॉर्ट व्हेन द यूजर्स व्यू 5 सेकंड ऑफ द एड और क्लिक्स ऑन द CTA। 5 सेकंड तक अगर देख लेता है तो एज एंगेजमेंट भी काउंट होता है, या फिर CTA पर क्लिक कर देता है तो भी वो एंगेजमेंट काउंट होता है। अब इस तरह के ऐड अगर आपको चलाने तो आपको दो चीजें चाहिए। एक, आपको अपना जो वीडियो है वो शॉर्ट फॉर्मेट में चाहिए, यानी उसका जो ओरिएंटेशन है वो रील्स की फॉर्मेट में, शॉर्ट्स की फॉर्मेट में होना चाहिए, विड्थ कम और हाइट ज्यादा। और दूसरी चीज कि वो सेम वीडियो आपके यूट्यूब चैनल पर एज ए अनलिस्टेड अपलोड होना चाहिए, जैसे मैंने इस केस में मैंने यहाँ पर डाल रखा है। तो देखेंगे यहाँ पे अनलिस्टेड है और यहाँ पर ये शॉर्ट्स के फॉर्मेट में अपलोडेड है। तो अब इसको करने के लिए, इसको कैंपेन को बनाने के लिए आपको करना क्या है? आपको आना है एड्स मैनेजर के अकाउंट पर, क्लिक करना है न्यू कैंपेन पर। अगर आपका पुराना कोई कैंपेन है उसको रिज्यूम कर सकते हैं या फिर यहाँ से नया कैंपेन बना सकते हैं, और हम चूज करेंगे यहाँ पर वीडियो कैंपेन और स्क्रॉल करेंगे। देखिए यहाँ पर अब शॉर्ट एड्स अलग अलग फॉर्मेट में आ सकता है। जैसे आप देखेंगे वीडियो व्यूज, तो यहाँ पर भी शॉर्ट एड्स आप दिखा सकते हैं। एफिशिएंट रीच अगर आपका सब टाइप है कैंपेन का तो भी यहाँ पर शॉर्ट एड दिखेंगे। अगर टारगेट फ्रीक्वेंसी है तो इस केस में आपको शॉर्ट एड नहीं दिखेंगे। यहाँ पर नॉन स्किपेबल इसमें भी नहीं दिखेंगे। ड्राइव कन्वर्जन इसमें भी नहीं दिखेंगे। एड सीक्वेंस में दिख सकते हैं, एड सीक्वेंस में आपको दिख सकते हैं। इसके अलावा ऑडियो में नहीं दिखेंगे एंड सब्सक्रिप्शन वाले में भी नहीं दिखेंगे। यानी 3 जगह है जहां पे आपको ये जो शॉर्ट एड्स है वो दिख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मुझे वीडियो व्यूज चाहिए तो वीडियो व्यूज पे जा सकता हूँ या एफिशिएंट रीच पे जा सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल एफिशिएंट रीच पे हम लोग क्लिक करते हैं कंटिन्यू के बटन पर, और यहाँ पर सारे ऑप्शंस को आपको फिल करना है। तो कैंपेन नेम देंगे लेट्स से शॉर्ट्स एड्स फॉर एग्जांपल, और यहाँ पर मल्टी फॉर्मेट एड सपोर्ट करता है ये सब टाइप। तो हमें इन स्ट्रीम नहीं चाहिए, हमें इन फीड नहीं चाहिए, हमें सिर्फ क्या चाहिए? शॉर्ट्स ऐड चाहिए, यानी जो शॉर्ट्स के बीच में दिखाई दे। तो हम बाकियों को अनचेक कर देंगे और यहाँ पर हमारी जो बिडिंग स्ट्रैटेजी रहेगी वो है कॉस्ट पर माइल। यहाँ पर बिड स्ट्रैटेजी ऑफ कॉस्ट, जैसे मैंने आपको बताया, कॉस्ट पर माइल रहेगी एज इट इज। कैंपेन बजट आप डेली बजट या टोटल बजट रख सकते हैं। डेली बजट के केस में मैं रखता हूँ यहाँ पर 100 रुपीज। यहाँ से आप बजट सेलेक्ट करने के बाद स्टार्ट और एंड डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। दोनों ही केस में, डेली या कैंपेन टोटल, दोनों ही केस में आप स्टार्ट डेट और एंड डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा है नेटवर्क में आप देखेंगे यूट्यूब पर तो दिखेगा ही, गूगल टीवी पर दिखेगा, और यूट्यूब के जितने भी पार्टनर डिस्प्ले नेटवर्क है उस पर भी दिखेगा। अगर आपको चाहिए कि सिर्फ यूट्यूब पर दिखे तो आप यहाँ से इन दोनों ऑप्शन को अनचेक कर सकते हैं। इसके अलावा लोकेशन आपको सेलेक्ट करनी है, कौन सी सिटी, कौन सा स्टेट, कौन सा एरिया, पिन कोड, वो सब यहाँ डाल सकते हैं। लैंग्वेज बाय डिफॉल्ट ऑल लैंग्वेजेस है। अगर आपका स्पेसिफिक फ्रेंच में, चाइनीज में, जापानीज में ऐसा कोई है तो आप पर्टिकुलर लैंग्वेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा रिलेटेड वीडियो, यहाँ पर फेसबुक ये ऑप्शन आपको इसलिए देता है सो दैट आप और वीडियोस को भी साथ साथ में प्रमोट कर पाए। यानी आपका एक मेन वीडियो ऐड दिखेगा पर उसके साथ साथ रिलेटेड वीडियो एड्स भी दिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप और भी वीडियोस का जो लिंक है वो यहाँ से डाल सकते हैं और 2 वीडियोस तक आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो जैसे यहाँ ऐड दिखेगा आप नीचे देखेंगे आपको रिलेटेड वीडियोस के ऑप्शन भी देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर एडिशनल सेटिंग में आप लोग चूज कर सकते हैं डिवाइस, फ्रीक्वेंसी कैपिंग, एड शेड्यूल, थर्ड पार्टी मेजरमेंट। अगर आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना तो आप इन सेटिंग्स को एज इट इज छोड़ सकते हैं, वरना इन सेटिंग्स के बारे में मैंने ऑलमोस्ट हर वीडियो ऐड के जो सीरीज है इस वीडियो प्लेलिस्ट में, उसमें हर वीडियो में बताया हुआ है कि कैसे आप इनको यूज कर सकते हैं। देन हमारे आते हैं फाइनली एड कॉपी, एड ग्रुप बनाने के लिए। यहाँ पर एड ग्रुप का नाम दे देते हैं, तो हम देते हैं इसको फर्स्ट एड ग्रुप। यहाँ पे हम नाम देते हैं इसको फर्स्ट एड ग्रुप,
और यहाँ से नीचे हम आते हैं ऑडियंस पर। अब ऑडियंस के लिए यहाँ पर आपके पास डेमोग्राफिक का ऑप्शन है, जिसके अंदर आप चूज कर सकते हैं मेल, फीमेल, एज रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर उनका जो पेरेंटल स्टेटस है वो पेरेंट है या फिर नहीं है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको और डिटेल में जाना है तो डिटेल में आप उनका इंटरेस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि मेरा जो एड है वो शूज के बारे में, स्पोर्ट्स शूज, तो मैं ऐसे लोगों को सेलेक्ट करना चाहता हूं जो इंटरेस्टेड है स्पोर्ट शूज के बारे में। तो आप देखेंगे शूज, ड्रेस शूज, बूट, सॉक्स, एथलीट शूज, राइट। तो ये सारे ऑप्शंस वो मिलते हैं जो आपकी ऑडियंस है वो किस चीज में इंटरेस्टेड होगी या किस चीज में वो ज्यादा से ज्यादा इंगेज होगी। तो वो सारी चीजें आप यहाँ से डाल सकते हैं। अगर आपके पास कोई कस्टमर की लिस्ट है या कस्टमर डेटा है वो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको थोड़ा इनहांस करने के लिए, थोड़ा ऑडियंस एक्सपैंड करने के लिए ऑप्शन मिलते हैं, वो है कीवर्ड, टॉपिक एंड प्लेसमेंट। अब प्लेसमेंट यहाँ पर इस केस में इसलिए काम नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर जो शॉर्ट है वो दो वीडियोस के बीच में आएंगे, तो आपका रियली में कोई कंट्रोल नहीं है कि शॉर्ट कहां पर दिखेगा, किन दो वीडियोस के बीच में दिखेगा, राइट। तो यहाँ पर इस चीज को तो आप ज्यादा यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, बट कीवर्ड और टॉपिक को आप यूटिलाइज कर सकते हैं कि यूट्यूब पर अगर कोई सर्च कर रहा है, कोई कीवर्ड सर्च कर रहा है या कोई टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देख रहा है, तो सिमिलर वीडियोस के शॉर्ट्स के बीच में ही आपका जो शॉर्ट ऐड है वो भी दिखाई देगा। अब इसके बाद यहाँ पर आपको वीडियो सेलेक्ट करनी है, ऐड अप टू 5 वीडियोस। 5 वीडियोस इसलिए क्योंकि अगर सिर्फ आप एक ही वीडियो डालेंगे हो सकता है वो उतना आई कैची नहीं हो, उतना यूजर एंगेजमेंट वहां नहीं ले पाए। तो 5 वीडियो डालेंगे तो गूगल एड्स के एल्गोरिथम के पास ऑप्शन रहेगा टेस्ट करने का, और जो बेस्ट परफॉर्म करेगा उसको ज्यादा से ज्यादा बार दिखाया जाएगा। तो अभी के केस में हमारे पास ये एक वीडियो है, इसको हम लोग यहाँ से करते हैं कॉपी एंड यहाँ पर आके इसका लिंक जो है वो पेस्ट कर देते हैं। क्योंकि हमने उसी टाइप से रखा है तो आप देखेंगे शॉर्ट्स में हमारा जो ऐड है वो दिखेगा। और कैसे दिखेगा, तो दो वीडियोस के बीच में कोई भी वो दो वीडियो हो सकती है, इस तरह से हमारा जो ऐड है वो दिखेगा, जहां पे ये वीडियो प्ले होगी। राइट साइड में सारे कंट्रोल हैं, नीचे हमारे चैनल का नाम, और यहाँ पर अभी जो हम डिस्क्रिप्शन हेडलाइन डालेंगे वो सारी चीजें आएंगी। यही आप रिव्यू डेस्कटॉप पर भी देख सकते हैं और टीवी पर भी देख सकते हैं, बट मैंने केस में मैंने मोबाइल पर रखा है इसलिए मुझे मोबाइल पर ही दिखेगा। यहाँ पर फाइनल यूआरएल डालते हैं, तो फाइनल यूआरएल के केस में हम यहाँ पर डाल देते हैं अपनी लैंडिंग पेज का यूआरएल। और क्योंकि स्पोर्ट शूज के बारे में तो हम बोलते हैं कि बाय स्पोर्ट शूज, राइट, ऑनलाइन, यहाँ पे लिखते हैं ऑनलाइन नाउ, ऐसा कुछ हम लोग यूआरएल पाथ डाल सकते हैं। देन कॉल टू एक्शन फाइनल सीटीए क्या होगा, अगर मेरे केस में मैं शूज सेल कर रहा हूं तो मैं बाय नाउ पे जा सकता हूं, आप किसी और ऑप्शन के साथ भी जा सकते हैं। हेडलाइन तो मैं यहाँ पे डाल देता हूं बाय ट्रेंडी स्पोर्ट शूज, बाय ट्रेंडी स्पोर्ट शूज ऑनलाइन, ये मेरी हेडलाइन हो सकती है। लॉन्ग हेडलाइन के केस में मैं दूसरी हेडलाइन डाल सकता हूं 50% ऑफ ऑन ऑल टाइप्स ऑफ स्पोर्ट शूज, राइट। इस टाइप का मैं डिस्क्रिप्शन लॉन्ग हेडलाइन डाल सकता हूं। फिर उसके बाद यहाँ डिस्क्रिप्शन है, तो डिस्क्रिप्शन में जो भी आपका डिस्क्रिप्शन है आपको वो डालना है, राइट। अब यहाँ के केस में होगा क्या कि एक फाइनल ऑप्शन हमें मिलता है कंपेनियन बैनर, लेकिन क्योंकि हम शॉर्ट्स ऐड चला रहे हैं तो उस केस में यहाँ पर हमारा कंपेनियन बैनर काम नहीं करेगा, तो इसको आप एज इट इज छोड़ सकते हैं। तो ये फाइनली हमारा ऐड बन गया। अगर आप इसको प्रीव्यू करना चाहते हैं ऐड पर, तो यहाँ पर क्योंकि देखिए यहाँ पर जो ऐड फॉर्मेट है वो सिर्फ मोबाइल पे होगा और मैं डेस्कटॉप से चला रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर प्रीव्यू नहीं दिखेगा, पर आप इस तरह से देख सकते हैं कि मेरा ऐड कैसे दिखाई देगा। एक बार सारी सेटिंग्स करने के बाद आपने प्रीव्यू देख लिया, डिस्क्रिप्शन वगैरह सब कुछ डाल लिया, देन उसके बाद आप यहाँ पर जाएंगे नीचे और CPM आप डालेंगे, तो बेस्ड ऑन माई सेटिंग्स अब ये बता रहा है कि 16 रुपए में मुझे 1000 इंप्रेशन मिल सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि 16 रुपीज में मिलेंगे, इससे कम में भी मिल सकते हैं, और इसके लिए मैं लेट्स से बिड स्टार्ट कर सकता हूँ 10 रुपीज से। और 10 रुपए रखने के बाद एक बार जब कैंपेन अप्रूव हो जाए तो मैं देख सकता हूँ कि 10 रुपए में क्या मेरे पास इंप्रेशन आना शुरू हो गए, व्यूज आना शुरू हो गए। अगर हाँ तो मैं प्राइस को और थोड़ा कम कर सकता हूँ और जितना कम हो सके अपनी CPM को ले जा सकता हूँ। और अगर मान लीजिए 10 रुपए में इंप्रेशन नहीं आ रहे तो धीरे धीरे करके इसको मैं बढ़ा सकता हूँ। तो इस तरह से आप अपने पूरी कैंपेन की सेटिंग कर सकते हैं और फाइनली यहाँ से क्रिएट कैंपेन पर क्लिक करके अपना जो कैंपेन है उसको सबमिट कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो का एजेंडा है टू अंडरस्टैंड अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ कैंपेन विच इज एड सीक्वेंसिंग कैंपेन। देखिए अभी तक YouTube एड्स की प्लेलिस्ट में हमने बहुत सारे टाइप के एड्स सीखे, स्किपेबल, नॉन स्किपेबल, बम्पर, इन फीड, शॉर्ट एड्स, लेकिन अब बहुत ही एक अलग टाइप का एड फॉर्मेट हम सीखने वाले हैं जिसका नाम है YouTube एड सीक्वेंसिंग। देखिए नाम से पता चल रहा है एड सीक्वेंसिंग, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सिर्फ एक एड कॉपी नहीं बनती है, यहाँ पर सिर्फ एक एड कॉपी नहीं बनती है, यहाँ पर एक से ज्यादा एड कॉपी बनती है एंड सारी एड कॉपी एक दूसरे से रिलेटेड होती है।
मान लेते हैं कि आपकी कोई रियल एस्टेट का बिजनेस है जिसके अंदर आप 2 BHK और 3 BHK फ्लैट सेल करते हो, लेट्स से इन दिल्ली के अंदर। अब आपको इससे रिलेटेड अगर YouTube पर ऐड चलाने हैं, तो आप सबको ये पता है कि अगर आप YouTube पर ऐड चलाते हैं या किसी भी एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म पर ऐड चलाते हैं, तो सिंगल ऐड से काम नहीं चलता है। आप वैसे भी मल्टीपल ऐड कॉपीज बनाते हैं, बिकॉज हर यूजर एक ही ऐड को देखकर एक्शन परफॉर्म करेगा ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2 एंड 3 BHK है, तो कुछ यूजर ऐसे होंगे जो उसकी प्राइस देखकर डिसाइड करेंगे कि मुझे लेना है नहीं लेना। कुछ यूजर ऐसे होंगे जो उसकी एमिनिटीज देखकर डिसाइड करेंगे। कुछ ऑडियंस ऐसी होगी जो उसके आसपास के सराउंडिंग एरियाज को देख के, लोकेशन देख के डिसाइड करेगी। कुछ यूजर ऐसे होंगे जो लग्जरी देखकर डिसाइड करेंगे। यानी एक ही ऐड के थ्रू मैं हर टाइप की यूजर को सेटिस्फाई कर पाऊं ऐसा जरूरी नहीं है। मुझे कन्विंस करने के लिए अलग अलग ऐड कॉपीज चाहिए होती है। तो बाकी साइड के ऐड में तो क्या करते हैं, आप मल्टीपल ऐड कॉपीज बना लेते हैं और जिस भी ऐड कॉपी से यूजर सबसे ज्यादा कन्वर्ट हो रहा है उसको आप कंटिन्यू करते हैं। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप एक सीक्वेंस बनाते हैं। लेट्स सपोज आपका ऐड अगर फर्स्ट ऐड है जिसमें आप 2 और 3 BHK ऐड की बात कर रहे हैं या अपने फ्लैट्स की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कि पहला ऐड जिसमें आप बता रहे हैं 2 एंड 3 BHK फ्लैट जो है उनकी आप बता रहे हैं एमिनिटीज बता रहे हैं या फैसिलिटीज बता रहे हैं, राइट। फैसिलिटीज आपने बताई। अब आप चाहते हैं कि इस ऐड के साथ जिन लोगों ने इंटरेक्शन किया, इस ऐड के साथ जिन लोगों ने इंटरेक्शन किया, इंटरेक्शन कैसे हो सकता है, या तो उन लोगों ने ऐड को देखा या फिर ऐड को नहीं देखा। फॉर एग्जांपल स्किप कर दिया। मान लेते हैं कि आप स्किपेबल ऐड चला रहे हैं, तो ये जो फर्स्ट ऐड कॉपी है या तो किसी ने इसको देखा, पूरा देखा, या कुछ लोगों ने 5 सेकंड के बाद स्किप कर दिया। अब जिन लोगों ने पूरा ऐड देखा उसको आप दूसरा ऐड दिखाएंगे। तो अगर हमने फर्स्ट ऐड में फैसिलिटी की बात कर दी, तो दूसरी ऐड में मे बी हम लोग ऑफर्स की बात कर सकते हैं, मे बी हम लोग सराउंडिंग्स लोकेशन की बात कर सकते हैं, मे बी हम लोग लग्जरी की बात कर सकते हैं। यानी हम लोग अलग अलग टाइप की चीजों की बात कर सकते हैं, बिकॉज हमें पता है कि यूजर ने फर्स्ट वाली ऐड कॉपी को पूरा देख लिया है। अगर जिन लोगों ने स्किप कर दिया, मतलब पहला ऐड देखा ही नहीं है, अब चाहे तो आप उन्हें ये सेम ऐड दोबारा दिखा सकते हैं या फिर दूसरा ऐड। अब हो सकता है कि ये जो ऐड है वो 30 सेकंड का हो, 1 मिनट का हो, 2 मिनट का हो, इसलिए लोगों ने नहीं देखा हो। तो अब आप इनको एक दूसरा ऐड दिखा सकते हैं जो मे बी शॉर्ट होगा, शॉर्ट ऐड दिखा सकते हैं, छोटा ऐड दिखा सकते हैं, 30 सेकंड का, 20 सेकंड का। और उसके बाद भी मान लीजिए फिर इस ऐड को जिन लोगों ने व्यू किया या जिन लोगों ने स्किप किया उसको फर्दर एक्शन क्या दिखाना है, इस ऐड को जिन लोगों ने व्यू किया या जिसने भी इसको स्किप किया उसको फर्दर क्या दिखाना है। इट मींस एक पूरा सीक्वेंस बनता है, एक पूरा सीक्वेंस बनता है कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5। ऐसा क्यों जरूरी है? बिकॉज जैसा कि मैंने आपको बोला कि जरूरी नहीं है हर यूजर एक ऐड कॉपी से कन्विंस हो जाएगा, तो आपको मल्टीपल ऐड कॉपी दिखानी पड़ेगी। सेम यूजर को भी अगर आपको दिखाना है तो मल्टीपल ऐड कॉपीज दिखाएं, जिसमें आप कभी फैसिलिटी की बात कर रहे हैं, कभी लग्जरी की बात कर रहे हैं, कभी लोकेशन की बात कर रहे हैं। तो सेम ऐड नहीं हुआ, अलग अलग ऐड कॉपीज हुई, अलग अलग वीडियोस हुई। उस केस में ऑडियंस बोर भी नहीं होगी, फ्रस्ट्रेट भी नहीं होगी, स्किप भी करने के चांसेस कम है और उनको एक ही प्रोडक्ट से रिलेटेड बहुत सारी उसकी यूएसपीज देखने को मिलेगी। तो ये आसान होगा ऑडियंस के लिए ट्रस्ट करना, कन्विंस होना और कोई एक्शन परफॉर्म करना। तो यही चीज को बोलते हैं, इसी टाइप के फॉर्मेट को हम बोलते हैं YouTube एड सीक्वेंसिंग, जहां पे एक सीक्वेंस ऑफ वीडियो एड्स दिखाए जाते हैं कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और एक्शन के अकॉर्डिंग दिखाए जाते हैं कि व्यू किया तो क्या होगा, स्किप किया तो नेक्स्ट ऐड कौन सा दिखेगा, या इंगेज हुआ तो ऐड कौन सा दिखेगा। इस तरह से आप अपने कन्वर्जन को, आप अपनी ऑडियंस को ज्यादा अच्छे से रिटेन कर सकते हैं, ज्यादा अच्छे से टारगेट कर सकते हैं और उनको ज्यादा से ज्यादा कन्विंस करने की कोशिश कर सकते हैं थ्रू दी एडवर्टाइजिंग। तो इसी चीज को समझने वाले हैं कि कैसे ये पूरा फंडा काम करता है और कैसे आप इस कैंपेन को बना सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए आपको आना है अपने कैंपेन मैनेजर के अंदर, यहां पर क्लिक करना है न्यू कैंपेन पर और आपका जो भी कैंपेन ऑब्जेक्टिव है वो चूज कर सकते हैं, या फिर आप विदाउट किसी कैंपेन ऑब्जेक्टिव के साथ भी जा सकते हैं। ऑफ कोर्स सी बात है कि हम वीडियो ऐड की बात कर रहे हैं तो वीडियो ऐड को सेलेक्ट करेंगे और यहां पर अगर आप देखेंगे बाकी सारे ऑप्शन हमने देख लिए हैं। यहां पर बचा है ऐड सीक्वेंस। टेल योर स्टोरी बाय शोइंग ऐड इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस टू इंडिविजुअल व्यूअर्स विद स्किपेबल, नॉन स्किपेबल, बम्पर एंड अ मिक्स ऑफ दीज एडवर्टाइजमेंट। हो सकता है पहला ऐड आपका स्किपेबल हो, दूसरा नॉन स्किपेबल हो, तीसरा बम्पर ऐड हो, फिर स्किपेबल आ जाए। यानी मिक्स मैच करके आप लोगों को ऑडियंस दिखा सकते हैं और एक पूरी स्टोरी, जर्नी या मल्टीपल टाइप्स ऑफ एमिनिटीज, सर्विसेज, ऑफरिंग्स दिखा सकते हैं, जिससे कि ऑडियंस को ज्यादा आसानी हो डिसीजन लेने के अंदर। तो इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे ऐड सीक्वेंस के अंदर और यहां क्लिक करेंगे कंटिन्यू के बटन पर। और यहां पर अब हम कैंपेन की सेटिंग्स में आ जाते हैं। तो जनरल सेटिंग हम लोग बात करेंगे कैंपेन नेम, तो यहां पर हम नाम दे देते हैं ऐड
सीक्वेंस। बिड स्ट्रैटेजी जो है वो बाय डिफॉल्ट टारगेट सीपीएम है, आप इसको मैक्सिमम सीपीवी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्टिव है ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऐड दिखाना या ज्यादा बार दिखाना तो आप सीपीएम के साथ जा सकते हैं या फिर सीपीवी के साथ भी जा सकते हैं। यहाँ पर आपको बजट देना है, बजट या तो कैंपेन का टोटल आप लगा सकते हैं या डेली बजट लगा सकते हैं। ये ऑलमोस्ट हर कैंपेन जो भी आप बनाएंगे उसके अंदर ये ऑप्शन मिलेगा। तो मैं डेली बजट लेट्स से रखता हूँ 200 रुपीज, और यहाँ पर मुझे अगर कोई स्टार्ट डेट और एंड डेट सेलेक्ट करनी है तो भी कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं इमीडिएटली स्टार्ट कर सकता हूँ। नेटवर्क जो रहेगा वो यूट्यूब रहेगा, बाकी पार्टनर वेबसाइट पे नहीं जाएंगे हम लोग, क्योंकि सीक्वेंस जो है वो एक ही प्लेटफॉर्म पर रहेगा। लोकेशन हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट इंडिया है, इंडिया की जगह आप कोई और लोकेशन, लेट्स से मैं बोलता हूँ दिल्ली, क्योंकि मेरा जो लोकेशन है बिजनेस है वो दिल्ली के अंदर है और मैं दिल्ली की ऑडियंस को टारगेट करना चाहता हूँ। यहाँ पे लैंग्वेज ऑल लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं बाय डिफॉल्ट। और अब ऑडियंस की बात करते हैं, पीपल हु वॉच टू रीच, डिफाइन योर ऑडियंस टारगेटिंग। तो दो ऑप्शन मिलते हैं, डेमोग्राफिक, डेमोग्राफिक में आपको जेंडर का, एज, पेरेंटल स्टेटस, हाउस होल्ड इनकम। तो लेट्स से अगर आपको ज्यादा से ज्यादा मेल ऑडियंस को टारगेट करना है तो आप मेल, फीमेल और अननोन को हटा सकते हैं। आपके एज ग्रुप आपको चाहिए कि जो फ्लैट खरीदेंगे वो एटलीस्ट 25 टू लेट्स से 54 के बीच में हो, तो बाकी आपको हटा सकते हैं। पेरेंटल स्टेटस एज सच मैटर नहीं करता। हाउस होल्ड इनकम आप डायरेक्टली पता नहीं कर सकते, बट उनके स्पेंडिंग कैपेसिटी से ये चीज डेटा आता है, तो आप इसको एज इट इज छोड़ सकते हैं। इसके अलावा ऑडियंस सेगमेंट में आप यहाँ पर और ऑडियंस सेगमेंट बना सकते हैं, जहां पर आप डिटेल में जा सकते हैं कि उनको क्या पसंद है। लेट्स से मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ हाउस या फिर न्यू हाउस में सेलेक्ट करता हूँ। जो लोग नए हाउस को देख रहे हैं, न्यू हाउस फॉर सेल, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज, न्यू अपार्टमेंट फॉर सेल, ये मेरे लिए ऑब्जेक्टिव अच्छा है, राइट। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज लोग देख रहे हैं, न्यू हाउस फॉर सेल देख रहे हैं, रियल एस्टेट अपार्टमेंट में इंटरेस्टेड है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी रेंट में नहीं, रियल एस्टेट में इंटरेस्टेड है। इसके अलावा कमर्शियल में नहीं, कमर्शियल की हम बात नहीं कर रहे हैं। परचेजिंग अ होम पे इंटरेस्टेड है, राइट, परचेजिंग होम सून में इंटरेस्टेड है। इस तरह के डेमोग्राफिक्स हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से हम ऑडियंस को सेलेक्ट कर सकते हैं। रिलेटेड वीडियो, यानी जब आप अपने एड्स को दिखा रहे हैं उसके साथ साथ आप अपनी एक्स्ट्रा वीडियोस प्रमोट कर सकते हैं, तो वो कुछ ऐसी दिखेगी। यहाँ पर आपका मेन ऐड चलेगा और नीचे आपको रिलेटेड वीडियोस दिखाने का ऑप्शन मिलता है, जिससे आप बाय वन गेट वन फ्री वाला ऑप्शन बोल सकते हैं कि पैसा तो आप ऐड कर दे रहे हैं बट उसी से आपके और भी वीडियोस पर बूस्ट हो रहे हैं। इसके साथ यहाँ पे एडिशनल सेटिंग है, यहाँ पर आपको कोई डिवाइस रिस्ट्रिक्ट करना है या नहीं। फ्रीक्वेंसी कैपिंग, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देखेंगे फ्रीक्वेंसी कैपिंग सीक्वेंस, यानी एक यूजर को, सेम यूजर को आपको कितनी बार कितनी फ्रीक्वेंसी पर ऐड दिखाना है। अगर आप देखेंगे लिमिट हाउ ऑफन योर सीक्वेंस कैन शो टू द सेम पर्सन, यानी आपका जो सीक्वेंस है, आप सीक्वेंस में 2 वीडियो भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, तो 10 वीडियो एक साथ एक यूजर को कितने दिन में बार बार दिखेगी। तो एक पूरा सीक्वेंस उसको 7 दिन में दिखेगा, यानी हर 7 दिन के बाद वो पूरा सीक्वेंस अगर वो इंटरेस्टेड है तो रिपीट होगा। या तो आप 7 दिन रख सकते हैं या फिर 1 महीने में एक बार वो सीक्वेंस रिपीट होगा। अब मान लीजिए मेरी सीक्वेंस में 3 ही वीडियोस है, तो मैं 7 दिन के अंदर 3 वीडियो दिखा सकता हूं, वो ज्यादा नहीं होगा यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैंने 7 दिन सेलेक्ट कर लिया। एड शेड्यूल में ऑल डे चला सकता हूं या पर्टिकुलर आवर्स पे चला सकता हूं। थर्ड पार्टी मेजरमेंट अभी मैं छोड़ सकता हूं। अब बात आती है मेजर, इंपॉर्टेंट बात आती है कि वीडियो का सीक्वेंस बनाना है। तो सीक्वेंस बनाने के लिए आपको YouTube कुछ प्री डिफाइंड टेम्पलेट देता है। टेम्पलेट का मतलब है कि देखिए यहाँ पे जैसे इंट्रोड्यूस एंड रीइंफोर्स, ये टेम्पलेट है, नाम से पता चलता है। अगर मैं इस टेम्पलेट को सेलेक्ट करता हूं तो YouTube मुझे बोलता है कि पहले आप एक लॉन्ग वीडियो दिखाइए फिर एक शॉर्ट वीडियो दिखाइए। क्यों? क्योंकि पहले आप यूज अ लॉन्ग वीडियो एट 30 सेकंड और मोर फॉलोड बाय अ शॉर्ट वीडियो लेस देन 30 सेकंड, कि पहले आप बता दीजिए आप क्या करते हैं। जैसे हमने रियल एस्टेट का एग्जांपल लिया तो उस केस में हम पहले बता देते हैं कि हम लोग ये चीज करते हैं, ये फ्लैट है, लोकेशन है, सब कुछ बता दिया। अब अगर उसमें लोग इंटरेस्टेड है नहीं है, उसके हिसाब से हम सेकंड वीडियो, शॉर्ट वीडियो दिखाएंगे कि पहले हमने सारा कुछ बता दिया, अब हम फाइनली किसी एक चीज की बात कर रहे हैं, किसी कॉल टू एक्शन या एमिनिटीज की बात कर रहे हैं। तो यह है इंट्रोड्यूस एंड रीइंफोर्स। प्रॉम्प्ट एंड इंस्पायर, प्रॉम्प्ट का मतलब है कि पहले आप एक छोटी वीडियो दिखाइए, थोड़ा एक्साइट कीजिए लोगों को, थोड़ा एक्साइटमेंट जगाइए कि अरे ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज लग रही है, अमेजिंग चीज लग रही है। उसके बाद आप उनको एक लॉन्ग वीडियो दिखाइए जिसके अंदर आप अच्छे से डिटेल कर रहे हैं। क्योंकि अगर शॉर्ट वीडियो में इंटरेस्टेड है, लेट्स से 30 सेकंड 15 सेकंड की वीडियो में वो इंटरेस्टेड है, तो व्यू करेंगे या स्किप करेंगे तो पता चल जाएगा आपको कि वो इंटरेस्टेड है या नहीं, और फॉलोड बाय उन्हीं यूजर्स को फिर एक लॉन्ग वीडियो दिखाइए जिसमें आप सारी चीजें वन बाय वन बताने वाले हैं। थर्ड ऑप्शन है अट्रैक्ट एंड डायरेक्ट। अट्रैक्ट एंड डायरेक्ट का मतलब है यूज अ शॉर्ट वीडियो लेस देन 30 सेकंड फॉलोड बाय अ लॉन्ग वीडियो एंड फॉलोड बाय अ शॉर्ट वीडियो। पहले आप दिखाएंगे एक छोटी वीडियो, फिर एक बड़ी वीडियो, फिर एक छोटी वीडियो। इट मींस पहले आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी 30 सेकंड की वीडियो से कम दिखा के आप अट्रैक्ट करें लोगों को कि अगर आपको इसमें इंटरेस्टेड है तो नेक्स्ट वीडियो दिखाएंगे। फिर आप पूरी वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें आप सब कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं, वन बाय वन एक्सप्लेन कर रहे हैं। फिर वापस एक शॉर्ट वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें आप उनको कॉल टू एक्शन पे क्लिक करने के लिए या कोई एक्शन परफॉर्म करने के लिए इंस्पायर कर रहे हैं और वहां से आप उनको कन्वर्ट
कर रहे हैं अपने ऑडियंस के अंदर। या फिर फाइनली है एंगेज एंड डिफरेंशिएट, यूज 4 शॉर्ट वीडियोस लेस देन 30 सेकंड, यानी आपका ऑब्जेक्टिव है छोटी छोटी 4 वीडियोस दिखाना, ताकि हर बार आप पूरी चीज एक वीडियो में कवर नहीं कर रहे हैं, आप टुकड़ों में कवर कर रहे हैं या एक वीडियो में किसी एक पर्टिकुलर चीज को हाईलाइट कर रहे हैं। तो ये तो है 4 टेम्पलेट जिनको आप यूज कर सकते हैं, 4 या 5 टेम्पलेट। ऑटोमेटिक सीक्वेंस, आप कोई भी 2 वीडियो सेलेक्ट कर लीजिए और गूगल डिसाइड करेगा कि उनको कैसे दिखाना है, आगे पीछे किस सीक्वेंस में दिखाना है, गूगल के हाथ में। या फिर आप खुद का कस्टम सीक्वेंस बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर वो ऑप्शन अवेलेबल है। अब यहाँ पर कोई गूगल का सजेशन नहीं है कि पहले शॉर्ट वीडियो डालो, लॉन्ग वीडियो डालो, या आपके ऊपर है। तो आप कोई भी टेम्पलेट फॉलो कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कस्टम पे क्लिक करूंगा तो नेक्स्ट स्टेप यानी न्यू स्टेप बनाऊंगा, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 ये सीक्वेंस है, राइट। तो मैंने यहाँ पर गॉट इट पर क्लिक किया। अब सबसे पहले ऐड ग्रुप बनाना है, यानी एक ऐड ग्रुप बनाना है जिसके अंदर एक वीडियो होगी, फिर नेक्स्ट ऐड ग्रुप बनेगा, फिर नेक्स्ट ऐड ग्रुप बनेगा। तो इस तरह से मैं वीडियोस को डालूंगा। तो मैं बोलता हूं यहाँ पर फॉर एग्जांपल लॉन्ग वीडियो का मैं फर्स्ट वीडियो लॉन्ग वीडियो दिखाना चाहता हूँ, फर्स्ट वीडियो में एज अ लॉन्ग वीडियो दिखाना चाहता हूं। यहाँ पर मैंने उसका लिंक कॉपी पेस्ट करना है। यहाँ पर मैंने एक वीडियो का लिंक कॉपी कर लिया है उसी चैनल से जो मैंने लिंक किया हुआ है, और यहां से मैंने इसको चूज कर लिया। अब देखिए क्योंकि ये वीडियो जो है 14 सेकंड की है तो मैं इसको स्किपेबल इन स्ट्रीम ऐड में दिखा सकता हूं। अगर ये वीडियो 6 सेकंड या उससे कम होती तो ये एज अ बम्पर ऐड दिखता। तो अब मैं अगर लॉन्ग वीडियो दिखाना चाह रहा हूं, मतलब एक वीडियो दिखाना चाह रहा हूं जिसको लोग स्किप कर सकते हैं, अभी 14 सेकंड की भी हो सकती है, 30 सेकंड की भी हो सकती है, 1 मिनट की भी हो सकती है, पर मुझे लगता है कि फर्स्ट वीडियो 14 सेकंड की होगी तो मेरा काम बन जाएगा। तो उसके केस में मैं इस वीडियो को सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पर हमारा जो फाइनल यूआरएल है उसको हम डाल देंगे, डिस्प्ले यूआरएल डाल देंगे। सो लेट्स से 2 and 3 BHK डिस्प्ले यूआरएल हम लोग डालेंगे। तो इसके अंदर 2/3 BHK फ्लैट्स, राइट। तो यहाँ पर आपका पहले ये आएगा एंड स्लैश करके यहाँ पर लिखाएंगे। एंड फाइनली एक कॉल टू एक्शन दे देते हैं। तो कॉल टू एक्शन में लेट्स से बाय नाउ और बुक नाउ। तो यहाँ से बुक नाउ पे हम क्लिक करेंगे। हेडलाइन वही 2 and 3 BHK फ्लैट्स इन लेट्स से दिल्ली, राइट। हेडलाइन लंबी है तो 2 BHK फ्लैट, 2 and 3 BHK फ्लैट्स की हम लोग बात कर सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पर यूआरएल पैरामीटर के ऑप्शन है वो आप दे सकते हैं, या एक कंपेनियन बैनर भी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये एक ऐड ग्रुप बना, इसमें मैक्सिमम सीपीवी लेट्स से मैं अभी के लिए 1 रुपीज रख देता हूँ, एंड देन ऐड टू सीक्वेंस। तो ये एक ऐड ग्रुप बन गया, मतलब सबसे पहले ये दिखाई देगा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप पे जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर, अब देखिए जो फर्स्ट स्टेप बना इसके बाद क्या हुआ, नीचे आप देखेंगे एन इंप्रेशन फ्रॉम दिस वीडियो लेट्स अ पर्सन प्रोग्रेस इन द सीक्वेंस एंड सी द नेक्स्ट स्टेप। यानी इस वीडियो को जिसने भी देखा, जिसके पास भी ये वीडियो आई और उसने चाहे स्किप किया नहीं स्किप किया, उसको मेरी नेक्स्ट वीडियो दिखाई देगी। और यही यहाँ पे चीज क्लियर हो रही है। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट स्टेप बनाता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में भी क्या है, मुझे एक वीडियो सेलेक्ट करनी है। तो इस बार मैं एक बम्पर ऐड दिखाना चाहता हूं। तो बम्पर ऐड की इसमें 6 सेकंड से कम की वीडियो है, 6 सेकंड की वीडियो जो है मैं उसका यूआरएल यहाँ पर डाल देता हूं। तो 6 सेकंड की वीडियो है तो इस केस में मैं क्या इसको बम्पर ऐड भी दिखा सकता हूं, लेकिन बम्पर ऐड के केस में क्या है, क्यों अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम मैंने सीपी चूज किया है। अगर मुझे बम्पर ऐड यूज करना है तो टारगेट सीपीएम यूज करना पड़ेगा। तो इसको भी मैं एज अ स्किपेबल ऐड दिखा सकता हूं, या फिर मैं एक बार इसको कैंसिल करके अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसको, बिडिंग स्ट्रैटेजी उसको चेंज कर देता हूं। तो सीपीवी की जगह मैं सीपीएम ले लेता हूं, सो दैट मुझे बाकी ऑप्शन जो है वो ज्यादा मिले। इस केस में अब यहाँ पर स्टेप 1 वापस बना लेते हैं, कस्टम सीक्वेंस। ऊपर मैंने शायद बनाया हुआ है, हाँ कस्टम सीक्वेंस है। यहाँ पर नया स्टेप बना लेते हैं, पुरानी वीडियो का लिंक लगा देते हैं सबसे पहले। इस बार मैं हेडलाइन डिस्क्रिप्शन नहीं डाल रहा हूँ, आपको अपने अकॉर्डिंग वो चीज सारी डालनी है। और यहाँ पर ही देखिए अब स्किपेबल ऐड 15 सेकंड का है तो वो मैं बना सकता हूँ, ठीक है। तो इसको मैंने ऐड कर दिया, जो भी यूआरएल है वो मैंने यहाँ पर डाल दिया, एंड डिस्प्ले यूआरएल भी मैं यहाँ पर /2 BHK ऐसे करके डाल देता हूँ। कॉल टू एक्शन भी चूज कर लेता हूँ। कॉल टू एक्शन यहाँ आ जाएगा बाय नाउ एंड बुक नाउ, एंड जो भी आपकी हेडलाइन है वो आप डाल के ऐड टू सीक्वेंस कर दीजिए। देन यहाँ पर इसकी सीपीवी जो है वो लेट्स से मैं 100 रुपीज डाल देता हूँ, सीपीएम जो है वो डाल देता हूँ, और यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ ऐड टू सीक्वेंस। देन नेक्स्ट स्टेप पे मैं जाऊंगा। तो देखिए अब यहाँ पर क्योंकि मैंने स्ट्रेटेजी चेंज कर दी तो मुझे ऑप्शन मिल गया स्टेप ट्रांजिशन। लास्ट वीडियो जो फर्स्ट वीडियो हमने रखी स्टेप 1 में, क्या शो दिस स्टेप ओनली टू पीपल हु हैड द फॉलोइंग इंटरेक्शन ऑन द प्रीवियस स्टेप। नंबर 1 स्टेप पे क्या उनको सिर्फ वीडियो दिखाएंगे, व्यू करेंगे या स्किप करेंगे, क्योंकि वो एक स्किपेबल ऐड है। तो मान लीजिए जिन लोगों ने स्किप कर दिया उनको ये ऐड दिखेगा, या फिर जिन लोगों ने व्यू किया है यानी 30 सेकंड से ज्यादा देखा है, अगर 30 सेकंड से ज्यादा की वीडियो है उनको दिखेगा, या सिर्फ एक बार उनके सामने वीडियो आ गई तो भी दिखेगा। कौन से स्टेप पे आप नेक्स्ट वीडियो दिखाना चाहते हो? तो मैं दिखाना चाहता हूं जिन लोगों ने एटलीस्ट उसको व्यू कर लिया है, क्योंकि वो स्किपेबल है। तो अगर 15 सेकंड की छोटी सी वीडियो अगर पूरा देखा भी है तो उस केस में मैं ये वाली वीडियो दिखाना चाहता हूं। तो यहाँ पे मैं लेट्स से कि अब एक 6 सेकंड की वीडियो दिखाऊंगा जिसको मैं बम्पर ऐड की तरह दिखाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे वीडियो को पेस्ट किया
और यहाँ पर अब मैंने क्या किया, बम्पर ऐड है, और क्योंकि ये 6 सेकंड है, 15 सेकंड से कम है, तो इसको नॉन स्किपेबल ऐड में भी दिखा सकता हूं। तो ये मेरे ऊपर थोड़ी क्रिएटिविटी मुझे यूज करनी पड़ेगी कि पहले क्या दिखाऊं, नेक्स्ट स्टेप क्या दिखाऊं, और कौन किसको दिखाऊं, जिसने देख लिया, व्यू कर लिया, स्किप कर दिया, किसको मुझे दिखाना है। तो यहाँ पर गूगल ऐड यूज करने से ज्यादा मेरी क्रिएटिव थिंकिंग काम करेगी, और उस केस में मेरे को ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पर भी टारगेट सीपीएम भी मदद से यहाँ पे रख देता हूँ 111 रुपए, ऐड टू सीक्वेंस। देन अगेन आप देखेंगे जिसने इसको स्किप किया, उसको जिसने इसको व्यू किया, देखो चार्ट बन रहा है, जिसने फर्स्ट वीडियो को व्यू किया उसको ये दिखेगा, जिसने इसको स्किप किया उसके लिए मैं नेक्स्ट स्टेप बना सकता हूं। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप बनाऊंगा क्या, व्यू नहीं कर सकता क्योंकि वो मैंने पहले बना दिया, इंप्रेशन नहीं, क्योंकि व्यू और इंप्रेशन सेम काउंट होंगे। जिसने स्किप किया उसको लेट्स से कोई और वीडियो दिखेगी, उसका फॉर्मेट डिसाइड कर दूंगा, ऐड टू सीक्वेंस करूंगा, यहाँ पे भी मैं कोई सीपीएम डाल देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर दो चीजें होंगी, तो फर्स्ट स्टेप को जिसने व्यू किया उसको ये वीडियो, जिसने स्किप किया उसको ये वीडियो। अब यहाँ पे भी इस वीडियो में स्टेप 2 में ये वाली वीडियो के बाद स्टेप लगा सकता हूं, अगेन किसने इंप्रेशन किया। अब व्यू और स्किप नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इंप्रेशंस का केस आएगा, क्योंकि आप बहुत ज्यादा बड़ा सीक्वेंस बनाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने इसको ऐड कर दिया नए वीडियो को, यहाँ पे हमने सीपीएम चूज कर लिया और ऐड सीक्वेंस पे क्लिक कर दिया। तो वो चीज जिसका इंप्रेशन है यहां पर चला गया, और जिसने इस वीडियो के अब व्यू इंप्रेशन काउंट होगा, क्यों, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे ये वीडियो हमने कैसे बनाया था, ये बनाया था हमने बम्पर ऐड, इसलिए ये व्यू काउंट होगा। अगर हम इसको स्किपेबल बनाते, नॉन स्किपेबल बनाते, तो यहां पर होता। तो यानी ये एक बहुत बड़ा सा ये चार्ट बन जाएगा, और ये सारे स्टेप्स अलग अलग ऐड ग्रुप है, अलग अलग ऐड ग्रुप में यूज जा रहे हैं। हो सकता है कि आपका फर्स्ट ऐड ग्रुप जो स्टेप 1 है वो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा, सबसे पहले वो दिखेगा। फिर उसके बाद डिपेंडिंग ऑन कि लोग व्यू कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं, कौन सा ऐड ग्रुप ज्यादा दिखेगा, उसके बाद फॉलोड बाय, यानी एक पूरा चार्ट बन जाएगा। और उस चार्ट में जैसे जैसे ऑडियंस आगे बढ़ती जाएगी, वो आपकी ज्यादा रेलेवेंट ऑडियंस बनती जाएगी, और आपके कन्वर्जन के और पास जाती जाएगी। तो ये पूरा आपको करना है। बहुत बड़ा सीक्वेंस बनाने के लिए मैं एनकरेज नहीं करता कि आपने 50 वीडियो, 10 वीडियो, 20 वीडियो बना दी, बहुत मुश्किल हो जाएगा लोगों को एक्सप्लेन करना। 2 से 3 स्टेप का आप इसको रखिए, मैक्सिमम 3 स्टेप का रखिए, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, बिकॉज जो तीनों वीडियो देखने के बाद भी इंटरेस्टेड नहीं है, यानी वो आपकी रेलेवेंट ऑडियंस नहीं है। ये सब कुछ करने के बाद आपको क्लिक करना है क्रिएट कैंपेन पर, और फाइनली इस कैंपेन को सबमिट कर देना है, सो दैट ये गूगल के पास रिव्यू में चला जाए और वहां से इसको अप्रूवल मिल जाए। तो गाइज ऐसे बना सकते हैं आप एड सीक्वेंस कैंपेन, और ये बहुत ही अलग है बाकी किसी भी एड कैंपेन से जो आप यूट्यूब पर चला सकते हैं। प्लेलिस्ट की ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, बिकॉज इसमें हम बात करेंगे कि कोई भी हो, किसी भी टाइप का यूट्यूब कैंपेन या यूट्यूब एड कैंपेन आप चलाएं, फाइनली उसको देखते कैसे हैं, उसको मेजर कैसे करते हैं। बिकॉज अगर आपने कोई भी कैंपेन बस चला दिया और उसके बाद आप ये जानते ही नहीं है कि कौन से इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं, कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, किस चीज को देखना चाहिए, किस चीज को नहीं देखना चाहिए, किन पर्टिकुलर डेटा पॉइंट से आप फर्दर स्ट्रैटेजी को मॉडिफाई कर सकते हैं, तो आप कभी ये नहीं जान पाएंगे कि आपको जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं वो बेस्ट हैं, एवरेज है या वर्स्ट है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है किसी भी यूट्यूब कैंपेन में, किसी भी सर्च कैंपेन में, किसी भी एड कैंपेन में ये जानना कि एक बार चलाने के बाद जब आपके पास डेटा आने लग जाए तो किस तरह से उसको मेजर किया जाता है, किस तरह से उसको एनालाइज किया जाता है। और यही चीज सीखने वाले हैं हम इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के। तो यहाँ पर हमारे पास एक वीडियो कैंपेन है जिसको हमने चलाया है, और अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं हुआ है, पर हमारे पास कुछ डेटा है, और उसी डेटा के बेस पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो कैंपेन है वो किस तरह परफॉर्म कर रहा है, क्या उसके एट्रीब्यूट्स हैं। और ये इस चीज पर भी वेरी करेगा कि इनिशियली जब कैंपेन चलाया था तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था। बिकॉज अगर आपका ऑब्जेक्टिव था व्यूज, तो आप कन्वर्जन वाला एट्रीब्यूट नहीं देखेंगे, या आपका अगर ऑब्जेक्टिव था कन्वर्जन, तो आपको व्यूज से उतना ज्यादा मतलब नहीं होगा। तो मैं सारी चीजें समझाने वाला हूं कि हमने कैसे इस कैंपेन को रन किया, अभी तक का जो डेटा आया है उससे हम क्या फाइनल कंक्लूजन ड्राइव कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे केस में हमने कुछ वीडियोस को व्यूज के ऑब्जेक्टिव से, अगेन मैं हाईलाइट कर रहा हूं कि व्यूज हमें चाहिए थे, हमें कोई कन्वर्जन, क्लिक, सीटीआर, लैंडिंग पेज पे ले जाना, ये सब हमारे लिए ऑब्जेक्टिव नहीं था। हमारा ऑब्जेक्टिव था कि ज्यादा से ज्यादा व्यूज उस वीडियो पर बढ़े, और इसलिए हमने उसको स्किपेबल एड फॉर्मेट में चलाया। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, स्किपेबल एड फॉर्मेट में चलाया, और मल्टी फॉर्मेट हमने यूज किया कि गूगल और भी जहां चाहे, यूट्यूब और कहीं चाहे, तो उस एड को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके दिखा सकता है। तो इसके लिए अब हमें करना क्या है, इसको देखना कैसे है, तो आपको सबसे पहले अपने एड मैनेजर के अंदर आना है। फाइनली आपको जो भी कैंपेन है उस कैंपेन को सिलेक्ट करना है, और उस कैंपेन के अंदर
यहाँ से आप अपना कैंपेन सेलेक्ट कर सकते हैं। कैंपेन सेलेक्ट करने के बाद आपको उस एड के अंदर जाना है, तो लेफ्ट साइड में आप क्लिक करेंगे ऐड के ऊपर और यहाँ पे फाइनली आप ऐड के ऊपर लैंड कर जाएंगे जो भी आपका ऐड है। हमारी केस में हमने 5 वीडियोस लगाई हुई थी और हर पूरे कैंपेन का ऑब्जेक्टिव था व्यूज लाना। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर, अगर मैं राइट साइड में बात करूं डेटा की, तो सबसे पहले हो सकता है बाय डिफॉल्ट आपको इतना डेटा मिले ही ना, तो इसके लिए मुझे सबसे पहले कॉलम्स पे जाना है, कॉलम्स पे कस्टम कॉलम पे जाना है और कस्टम कॉलम पे एडिट करना है या मॉडिफाई कॉलम्स पे एडिट करना है। और मैं यहाँ पर देखूंगा ऑल कॉलम्स का एक ऑप्शन आ रहा है। ऑल कॉलम्स में बहुत सारे कैटेगरीज हैं लाइक परफॉर्मेंस, तो मैं परफॉर्मेंस को सबको सेलेक्ट कर लिया है एक बार दिखाने के लिए आपको कौन सा यूजफुल है। उसके अलावा व्यूएबिलिटी, क्योंकि वीडियो है तो इसलिए हमने इनको भी सिलेक्ट कर लिया है। कन्वर्जन हमारे लिए मैटर नहीं करता लेकिन आपके लिए मैटर करता है, तो ये कन्वर्जन के मैट्रिक्स हैं, कन्वर्जन के एट्रीब्यूट्स हैं, इनको आपको सिलेक्ट करना है। इसके अलावा यहाँ पर एट्रीब्यूशन है, तो इसके लिए बहुत ज्यादा काम का अपने है नहीं। एट्रीब्यूट्स के अंदर कैंपेन आईडी, वीडियो वगैरह ये भी हमारे इतने काम का नहीं है। और यूट्यूब अर्न्ड एक्शंस, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वीडियो व्यूज के केस में। तो ये सारे सेलेक्ट करने हैं और क्लिक करना है अप्लाई पर। और अब हम यहाँ पर समझते हैं कि हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है किस किस केस में। तो सबसे पहले आपको फाइनल यहाँ पर दिखाता है व्यूज, यानी टोटल व्यूज कितने हैं। प्लीज समझना व्यूज का मतलब क्या है। व्यूज का मतलब है कि जब कोई 30 सेकंड का अगर ऐड है, 30 सेकंड से बड़ा ऐड है, राइट, तो अगर उसको 30 सेकंड तक कोई देख लेता है और उसके बाद स्किप करता है, मैंने स्किपेबल ऐड बोला है, तो 30 सेकंड से बड़ा ऐड है और 30 सेकंड तक देख लेता है, उसके बाद स्किप करता है, तो वो एक व्यू काउंट होगा। और अगर 30 सेकंड से छोटी वीडियो है तो पूरा वीडियो देखने पे या 30 सेकंड से कम कुछ भी देखे तो वो व्यू काउंट हो जाएगा। तो हमारे केस में जितनी भी वीडियोस थी वो 30 सेकंड से ज्यादा थी। इट मींस यूजर जिन्होंने 30 सेकंड से ज्यादा इस ऐड को देखा है वो यहाँ पर एज ए व्यू काउंट हुए हैं। तो ये मेरे लिए अच्छी बात है कि बहुत ज्यादा लोग स्किप नहीं कर रहे हैं। टोटल इंप्रेशन मतलब ऐसे लोग जो उन्होंने 5 सेकंड के बाद स्किप कर दिया, तो वो इंप्रेशन काउंट होगा, व्यू काउंट नहीं होगा मेरे केस में। तो 8,000 लोगों ने ऑलमोस्ट इंप्रेशन देखा है और उसमें से 2,000 लोगों ने इसको क्लिक किया है। इट मींस जो मेरा सीटीआर है वो मेरा सीटीआर आराम से 20% 25% मेरा आता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे व्यू रेट। व्यू रेट मतलब कि कौन से फॉर्मेट में मेरा ऐड ज्यादा दिखा है। तो अगर आप देखेंगे इन स्ट्रीम, यानी जब वीडियो प्ले होती है, स्किपेबल ऐड है मेरा, तो उस केस में 24% मेरा जो व्यू रेट है, यानी 24% वीडियो का लोगों ने देखा है। तो अगर 5 मिनट की वीडियो है तो मोटा मोटा 1 मिनट लोगों ने देखा है। और शॉर्ट्स में यही मेरा अगेन 24% है, यानी लोग मेरे ऐड को देख रहे हैं। तो अब मैं ये देख सकता हूं कि ऑल तो मेरा जो ऑब्जेक्टिव था वो व्यूज था, राइट, कि व्यूज हो जाए। लेकिन अगर मेरा ऑब्जेक्टिव ये होता कि मेरे ऐड पे लोग देख के एक्शन परफॉर्म करें, और मैं ये देख रहा हूं कि लोग ऑलमोस्ट मेरे ऐड को 25% देख रहे हैं, तो शुरू का 25% मेरे लिए क्रूशियल हो जाता है। अगर 25% में मैंने अपनी बात बता दी, मैंने अपना मैसेज कन्वे कर दिया, तो वो लोग एक्शन इजीली ले पाएंगे। इसके बाद आता है एवरेज सीपीवी। यहां पर आप देखेंगे एवरेज सीपीवी, यानी एक व्यू की मुझे कॉस्ट जो पड़ी है वो पड़ी है 0.09 पैसा। इनिशियली मैंने इसको 50 पैसा सेलेक्ट किया था, फिर धीरे धीरे डाउन करते 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 करते, क्योंकि मुझे सिर्फ व्यूज चाहिए, मेरे लिए बहुत ज्यादा कोई स्पेसिफिक ऑडियंस नहीं है, मैंने ओपन ऑडियंस छोड़ी है, तो उस केस में मेरा कॉम्पिटिशन बहुत कम हो जाता है और मुझे व्यूज है और भी इसके 0.9 पैसा 09 पैसा से कम पे भी मैं ला सकता हूँ, 0.01 पैसा पे भी मेरा व्यूज आ सकता है स्किपेबल ऐड के केस में। फिर यहाँ पे आता है क्लिक्स, यानी मेरे ऐड पर लोगों ने क्लिक किया, इंटरेक्शन परफॉर्म किया, मे बी सब्सक्राइब किया और ऐड पर क्लिक किया, किसी भी तरह का क्लिक किया। टोटल कॉस्ट मेरी है 176 रुपीज। सीटीआर है क्लिक थ्रू रेट, मतलब सीटीआर जो यहाँ पर काउंट हो रहा है वो काउंट हो रहा है कि लोगों ने देखा और क्लिक किया। इट मींस 8,000 लोगों ने अगर देखा, इंप्रेशंस आए, 2,000 लोगों ने देखा है और सिर्फ 39 क्लिक्स आए, उसके बेस पर ही सीटीआर है। क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव व्यूज था तो मुझे सीटीआर से इतना ज्यादा मतलब नहीं है। लेकिन अगर आपके केस में आपका क्लिक्स ऑब्जेक्टिव था, वेबसाइट ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव था, तो ये बहुत कम सीटीआर है, इसको आपको बढ़ाने की जरूरत है। इसके बाद इंटरेक्शन है। इंटरेक्शन का मतलब है एंगेजमेंट। एंगेजमेंट का मतलब है या तो उन्होंने व्यू किया है, लाइक किया है, शेयर किया है, किसी भी तरह से एटलीस्ट मेरे वीडियो के साथ एंगेज हुए हैं। इंटरेक्शन रेट 31% है, यानी 1900 लोगों ने देखा, 8,000 लोगों ने देखा और 2400 लोगों ने अगर किसी भी तरह का इंटरेक्शन किया, तो 31% एंगेजमेंट रेट है, जो कि अच्छा है, इंटरेक्शन रेट है। एवरेज सीपीसी अगर 31 क्लिक्स आए किसी भी फॉर्मेट में, तो पर सीपीसी मुझे 4 रुपए पड़े। अगर आपका ऑब्जेक्टिव है वेबसाइट ट्रैफिक, सेल्स या फिर कन्वर्जन या लीड्स, उस केस में आपकी सीपीसी जरूर हाई होगी, इतनी लो सीपीसी नहीं होगी। तो उस केस में आपको ये देखना है कि अगर आपकी सीपीसी बहुत हाई जा रही है तो उसको कम करने की कोशिश करनी है यूजिंग मैनुअल सीपीसी बिडिंग ऑप्शन। एवरेज कॉस्ट हमारा है, एवरेज कॉस्ट है
एवरेज कॉस्ट क्या है? अगर देखिए आप किसी भी ऑप्शन का मतलब भूल जाए ना तो जस्ट हवर कर लीजिए उस पर, वो आपको पूरा व्यू बता देगा कि कैसे, विद एग्जांपल कि इसका क्या मतलब है। तो एवरेज कॉस्ट मेरा क्या है? एवरेज कॉस्ट पर एंगेजमेंट क्या है? एक एंगेजमेंट में मुझे 7 पैसा पड़ा, कॉस्ट मेरा एंगेजमेंट के टर्म्स में काउंट हो रहा है। एवरेज सीपीएम, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि 1000 इंप्रेशंस आने पर मुझे कितने पैसे देने पड़े। ऑल तो मेरी जो स्ट्रैटेजी थी वो थी कॉस्ट पर व्यू, यानी एक व्यू का कितना पैसा दूंगा, पर ये भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि 1000 इंप्रेशन मुझे 22 रुपए में पड़ रहे हैं, तो मैं ट्राई कर सकता हूं कि मैं इसको और नीचे ले आऊं यूजिंग सीपीएम बिडिंग स्ट्रैटेजी। वॉच टाइम का मतलब है कि ये आपको दिखा रहा है वॉच टाइम इन टर्म्स ऑफ सेकंड्स। वॉच टाइम इन टर्म्स ऑफ सेकंड, यानी इतने सेकंड मेरे ऐड को देख चुके हैं लोग। तो टोटल जितने भी ऐड मेरे लेट्स से 5 मिनट इंटू 4 के, अगर 5 वीडियो है 5 मिनट इंटू 5 तो 25 मिनट की मेरी वीडियो है, उसको मैं सेकंड में कन्वर्ट कर लेता हूं और उतने टोटल सेकंड में से इतने सेकंड लोगों ने मेरा ऐड या वीडियोस को देख लिया है। एवरेज वॉच टाइम पर इंप्रेशन, एक बार अगर किसी के सामने आता है तो कितने सेकंड वो देखता है, यहां देखेंगे 13 सेकंड के लिए वो ऐड देखता है, यानी 5 सेकंड के बाद स्किप नहीं कर रहे हैं लोग, एटलीस्ट 13 सेकंड लोग देख रहे हैं। कोई हो सकता है ज्यादा देखेगा, कोई हो सकता है कम देखेगा, बट एक कॉमन एवरेज करके ये चीज आ रही है। वीडियो प्ले टू, यानी वीडियो का कितना पोर्शन लोगों ने देखा। 25% वीडियो का पोर्शन 28% लोगों ने देखा, 50% वीडियो 20% लोगों ने देखा, 75% 14% ने देखा और पूरा वीडियो 11% लोगों ने देखा। जितना जैसे अगर 2000 लोगों ने टोटल वीडियो व्यूज आए हैं, उसमें से 11% ऐसे लोग हैं जिन्होंने पूरा वीडियो देखा, 14% ऐसे लोग हैं जिन्होंने 75% देखा, 20% ऐसे लोग हैं जिन्होंने 50% वीडियो का देखा और 28% ऐसे लोग हैं जिन्होंने 25% देखा। यानी मेरे पास सबसे बड़ा नंबर क्या है? 28 प्लस 20, दैट इज 48% लोगों ने मेरी 50% वीडियो को ऑलमोस्ट 25 से 50% देखा है। तो मुझे मेक श्योर करना है कि अगर मेरा गोल कुछ अलग है, लीड जनरेट करने का है, तो मेरा मैसेज जो है वो फर्स्ट 25 to 50% में वीडियो में कवर होना चाहिए। और 5 मिनट के वीडियो के हिसाब से बहुत बड़ा रेट है कि 5 मिनट की वीडियो का 2.5 मिनट तक लोगों ने देखा, मतलब वीडियो एंगेजिंग है। अब यहाँ पर इंप्रेशन का मतलब है कि गूगल की जितनी भी प्रॉपर्टीज है, यूट्यूब है या बाकी प्रॉपर्टीज है, उन सबको मिलाकर कितने लोगों ने मेरा ऐड इंप्रेशन देखा है, यानी कितने लोगों के सामने मेरा ऐड गया है। परसेंटेज सर्व्ड, यानी मेरा ऐड कितनी परसेंटेज सर्व हुआ है, 100% सर्व हुआ है। ऐसा नहीं है कि कहीं पर मेरा ऐड को चांस नहीं मिला हो। इसके अलावा व्यूएबल इंप्रेशन का मतलब है कि एटलीस्ट 50% या 1 सेकंड तक लोगों ने देखा हो अगर डिस्प्ले नेटवर्क में है, या फिर एटलीस्ट 5 सेकंड के बाद उन्होंने देखा हो। नॉन व्यूएबल इंप्रेशन कि अगर कहीं पर मेरा ऐड ट्रिगर हुआ पर लोगों ने देखा नहीं और उनको 1 सेकंड से भी कम देखा, उन्होंने जल्दी से हटा दिया, मे बी शॉर्ट्स के केस में, मे बी और किसी केस में, तो वहां पर नॉन व्यूएबल इंप्रेशन में वो काउंट होगा। मेजरेबल इंप्रेशन, जो इंप्रेशन मेजरेबल्स थे, यानी इट मींस जहां जहां पर ये ऐड ट्रिगर हुआ और वहां पर लोगों ने देखा। नॉन मेजरेबल, जो ऐड ट्रैक नहीं कर पाया लोकेशन या व्यूएबिलिटी को, या ट्रैक नहीं कर पाया, वो बहुत कम है, ऐसा होता है। मेजरेबल कॉस्ट, मेजरेबल रेट, ये सारी डिटेल्स यहाँ आपको मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर और भी ऑप्शंस है, व्यूएबल रेट, अर्न लाइक्स और अर्न प्लेलिस्ट। ये सारे, अर्न का मतलब क्या है गाइस, कि हो सकता है कि मेरी जो मेरा जो ऐड है उसको लोगों ने देखा, फिर वो मेरे चैनल पर गए और वहां से मेरे चैनल पर उन्होंने बाकी वीडियोस को देखा ही नहीं देखा, तो उस केस में आप देखेंगे 000। इट मींस उन्होंने मेरी सिर्फ उसी वीडियो को देखा, मेरे चैनल पर गए ही नहीं, क्योंकि हो सकता है मेरे वीडियो में ऐसा कोई हुक ही नहीं था कि फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू माय चैनल या विजिट माय चैनल, हो सकता है कि ऐसा कोई हुक नहीं था। तो इस केस में यहाँ पर आपको इस तरह की डिटेल्स मिलती है, मैक्सिमम डिटेल्स आपको मिलती है। अगेन मेरा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव था व्यूज, इसीलिए मैंने कन्वर्जन को चूज नहीं किया। अगर मैं कन्वर्जन को यूज करना चाहता हूं तो मैं कॉलम्स में जाऊंगा, मॉडिफाई करूंगा और मैं यहाँ पर ऑल कॉलम्स में कन्वर्जन को भी यूज कर लूंगा, तो यहां से मुझे कन्वर्जन के जितने भी मैट्रिक्स है वो मिल जाते हैं। तो यहां पर मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो कंप्लीट होता है। इसके साथ ही अगर मैं देखूंगा, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या था कि मुझे कम से कम सीपीवी कॉस्ट में व्यूज लाने हैं, ये मेरा ऑब्जेक्टिव था। तो अगर यहाँ देखेंगे 9 पैसे में एक व्यूज है, मैंने कहा इसको और कम कर सकते हैं, तो वो मेरे लिए एक अचीवमेंट है, यानी मैं कम से कम पैसों में एक व्यूज लेके आ रहा हूं। इट मींस मेरा जो कैंपेन ऑब्जेक्टिव है वो सक्सेसफुली कंप्लीट होता है। आपके केस में अगर कन्वर्जन है तो कन्वर्जन आपके लिए सबसे हाईएस्ट मेट्रिक होगी। आपके केस में लेट्स से लीड्स है तो लीड्स होंगी, यानी जो भी आपका फाइनल ऑब्जेक्टिव था, सबसे पहले उसको देखेंगे और फिर डीप डाइव एनालिसिस करेंगे कि क्यों मेरे कन्वर्जन्स कम हो रहे हैं, क्यों सीटीआर लो जा रही है, सीपीसी हाई जा रही है, उसका क्या रीजन है, बाय यूजिंग ऑल दीज मैट्रिसेस। तो गाइस इस तरह से आप एनालाइज कर सकते हैं। सिर्फ वीडियो ऐड की बात नहीं है, चाहे आप डिस्प्ले कैंपेन चलाएं, सर्च कैंपेन चलाएं, कोई भी टाइप का कैंपेन चलाएं, हर कैंपेन को एनालाइज करना आना चाहिए सो दैट आप करेक्टिव एक्शंस ले पाए। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस